प्रार्थना है। हाँ, सुबह से नेट में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो कल आप लोगों ने सुना भगवान सृष्टिकर्ता के रूप में हैं और भगवान इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं और उसका नियमन करते हैं। तो एक प्रश्न हो सकता है कि भाई इतना प्रवेश किए हुए हैं, हर वस्तु में दिखने चाहिए, दिख क्यों नहीं रहा है? जो वस्तु हर जगह है, जो व्यक्ति हर जगह व्याप्त है, हर जगह नियमन कर रहा है व्यक्तिगत रूप से, तो दिख क्यों नहीं रहा है? तो एक उदाहरण के द्वारा आप इस श्लोक में देखेंगे, 32वें श्लोक में देखेंगे। बड़ा सुंदर उदाहरण है कि क्यों नहीं दिख रहा है, कैसे हर जगह व्याप्त है और कैसे दिख पाएगा। ये तीनों चीजों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। बड़ा रोचक है, लिंक बहुत सुंदर है। क्यों नहीं दिख रहे हैं, कैसे हर जगह व्याप्त हैं और कैसे दिख पाएंगे, वह हम आज 32वें से देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 32वां श्लोक। यथा हि अवहितो वह्नेर् दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् यथा हि वहितो वह्नेर् दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। ओके। यथा हि अवहितो वह्नेर् दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च यथा पुमान्। नॉट यथा, तथा। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए, शब्दार्थ बोलिए। यथा जिस तरह, ही उसी तरह, अवहितः से युक्त, वह्नि अग्नि, दारुषु काष्ठ में, एकः एक, स्वयोनिषु अपनी योनियों में, नाना इव अनेक जीवों की तरह भांति प्रकाशित होता है विश्वात्मा परमात्मा रूप भगवान भूतेषु जीवों में तथा उसी तरह पुमान् परम पुरुष। अनुवाद। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। ये देख लीजिए। यथा ही मतलब निश्चित ही, अवहित वह्निर दारुषु, वह्नि मतलब अग्नि और दारुषु मतलब लकड़ी में। निश्चित बात है ना, ये तो स्थापित प्रसिद्ध बात है कि लकड़ी में अग्नि होती है, कोई इसमें संदेह तो है नहीं है। बड़े सुंदर बड़े रोचक तरीके से समझा रहे हैं। ये बात आप जानते हो, सब लोग जानते हो कि लकड़ी में अग्नि होती है और लकड़ी के हर अंग में हर जगह व्याप्त रहती है, और भिन्न भिन्न लकड़ियां अलग अलग दिख सकती हैं। जैसे ये पता नहीं कौन सी लकड़ी है, ये पता नहीं से क्या कहते हैं, वो मिरंडी की लकड़ी है। यस, ये मिरंडी की लकड़ी है और ये टीकवुड है, सपोज टू बी टीकवुड है, हमारा हारमोनियम का फ्रेम। तो इन दोनों में भेद दिख रहा है कि नहीं आपको? लकड़ियों में अग्नि एक ही है कि नहीं? अच्छा, ऐसा देखा है आपने, जब होली जलती है तो जो लकड़ी का आकार हो जाता है, तो लकड़ी के आकार की अग्नि होती है, शेप जो है वैसे हो जाती है। कहीं आप देखिए गोल रिंग है, अग्नि जल रहा है तो गोल रूप से होता है। तो क्या अग्नि में भेद हो गया? इसीलिए कह रहे हैं नाने व एक मतलब एक ही अग्नि है। ये पहले उदाहरण समझ लीजिए, फिर भगवान की बात समझ में आ जाएगी। लकड़ी चाहे कैसी भी हो, अग्नि एक ही है कि नहीं? चाहे हीटर में अग्नि है, हीटर में वही अग्नि है कि नहीं? अग्नि तो अलग नहीं है। स्वयोनिषु नाने व भाति, स्वयोनिषु मतलब जिस स्थान से उसकी उत्पत्ति हो रही है वहां अलग अलग दिखाई पड़ रही है। जैसे कोई वर्तुल है, कोई गोल लकड़ी है, तो उसकी अग्नि गोल दिखाई पड़ेगी। ग्रहण कर रहे हैं? आपने देखा है वो जिसमें एक रिंग होती है, उसमें कपड़ा लपेट देते हैं और उसमें पेट्रोल डाल देते हैं और फिर उससे जानवर कूदते हैं सर्कस में। तो
वहां अलग अग्नि कैसी दिखाई पड़ रही है? गोल दिखाई पड़ रही है। हमारे स्टोव में कैसी दिखती है? जैसे दिखाई पड़ती है वैसी दिखती है। तो अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों में जहां से अग्नि प्रकट हो रही है, उसके अनुसार उसका रूप अलग अलग दिख रहा है। एवा शब्द है, कहाँ लिखा? नान नान, कौन सा इवा है? यहाँ देखिए, इवा इवा इवा, इवा वाला इवा था, एवा नहीं है। नान नाना इवा, अलग जैसा दिख रहा है। तो हम क्या सोच रहे हैं? कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे परमात्मा, जो अज्ञान में है वो सोचेगा कि मेरे हृदय में अलग परमात्मा है और मच्छर के हृदय में अलग परमात्मा है। क्या ऐसा है? नहीं। तो जीवों की उच्च और नीची स्थिति से परमात्मा की कोई मतलब नहीं है। इसी जिस प्रकार से अग्नि वही रहती है, एक ही रहती है। अग्नि वही है, चाहे वो टीकवुड की लकड़ी हो, चाहे वो मिरंडी की लकड़ी हो। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। यानी भगवान को इस जगत की द्वैतता प्रभावित नहीं करती कि ये सुअर है तो इसके शरीर में मैं कोई और अपना लोअर ग्रेड का परमात्मा भेज दूं। सुअर वाला परमात्मा अलग और इंद्र वाला परमात्मा अलग, ऐसा है क्या? नहीं। सभी जीवों में एक ही परमात्मा के रूप में व्याप्त है, ये बात बोल रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं विश्वात्मा। हाँ हाँ, माइक पे पूछिए। मैं जो गैस कर सकता हूँ कि आप क्या पूछेंगे, फिर भी आप बोलिए, पूछिए। जैसे मानो मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने अग्नि का जैसे जैसे जिस वस्तु में उसी का आकार ही ग्रहण करता है, मगर अग्नि का जो प्रभाव है उतना तो बड़ा और छोटा होता है ना। जैसे मानो कोई विशाल वस्तु में तो अग्नि का जो प्रभाव होता है वो विशाल होता है, ठीक है। और जो छोटे वस्तु में कम होता है। हाँ, लेकिन क्या अग्नि अग्नि में क्या भेद नहीं है। परमात्मा में क्या नहीं, अग्नि अग्नि में भेद प्रभाव नहीं है। और दूसरा बात आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। परमात्मा एक चींटी को कम ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इंसान को अधिक ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन शक्ति भगवान की दोनों तरफ से बराबर है। और देखना होगा आपको हमेशा बात की उपमा केवल एक देशीय होती है। तो यहाँ केवल ये बात समझा रहे हैं अग्नि की, एक अग्नि, वही अग्नि सब जगह व्याप्त है। उसको आप रबर बैंड की तरह खींच नहीं सकते हैं अग्नि। अब कहो कि अरे भगवान का कमल चरण तो कमल के समान है, तो कमल तो मुरझा जाता है, तो क्या भगवान भी मुरझा जाते हैं? तो आप केवल सुंदरता की, सौंदर्य की दृष्टि से किया जाता है। आप जानते ही हैं कि एक देश की बात समझा रहे हैं। क्या बात है समझा रहे हैं? शब्द है महत्वपूर्ण, एक। वही परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वो भेद नहीं करते हैं। और आप ये जानते हैं कि परमात्मा की शक्ति तो बराबर ही है। हाँ, वो कितनी व्यक्ति को शक्ति देते हैं वो तो उसके कर्म के अनुसार है, कितनी बुद्धि दे रहे हैं उसके कर्मानुसार है, वो अलग बात है। तो नाने व भांति वाला समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे अग्नि दिख रही है, कहीं गोल है, कहीं सीधी है, कहीं लंबी है, लेकिन अग्नि अग्नि ही है। ठीक है। तो उसी प्रकार से भगवान एक ही है। आपकी परमात्मा हृदय में उतने ही है ना कार्तिक जितने मेरे वाले में, या आपके वाले में थोड़े कमजोर हैं। ऐसा तो नहीं है। आप पतले हो तो आपके परमात्मा पतले हैं, और परशुराम वाले परमात्मा बॉडी बिल्डर है। या मेरे वाले परमात्मा थोड़े मोटे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। और जो लोग वृद्ध हो गए उनके परमात्मा भी वृद्ध हो गए। ऐसा तो नहीं है ना। तो आप समझ रहे हैं कि एक समान रूप से व्याप्त है। इसीलिए कह रहे हैं विश्वात्मा। विश्वात्मा मतलब पूरे विश्व की आत्मा है, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। भूतेषु च तथापमान, उस प्रकार से वह जीव हर वस्तु में, उस प्रकार से हर, जिस प्रकार से अग्नि हर लकड़ी में व्याप्त है, उसी प्रकार से भगवान सभी जीवों में व्याप्त है। अब आप, मैं पहले बोल दे रहा हूं, मुझसे रोका नहीं जा रहा है। आप जान रहे हो कि लकड़ी में अग्नि है, आपको दिख रही है अभी? अब मैं पूछूं कि, एक मिनट, अब मैं पहले तीनों प्रश्न कर देता हूं। क्या लकड़ी के किसी भाग में अग्नि नहीं है? ओके, है, उत्तर क्लियर हो गया। दूसरा, क्या आपको लकड़ी के किसी भाग में अग्नि दिख रही है? नहीं दिख रही है। दिख नहीं रही तो बोल कैसे रहे? छूने से मालूम चलेगा अग्नि है इसमें। तो अग्नि को प्रकट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा या अपने आप ही अग्नि प्रकट हो जाएगी? क्या करना होगा? उसको पानी डालना पड़ेगा, चिंगारी लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या तुरंत ही अग्नि प्रकट हो जाती है? नहीं, पहले धुआं निकलता है, फिर अग्नि प्रकट होती है। उसी प्रकार से प्रभुपाद इसको बोलेंगे कि भगवान तो सबके हृदय में है, लेकिन कोई कहेगा दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि श्रवण कीर्तन के प्रोसेस के द्वारा घर्षण, जो श्रवण कीर्तन का घर्षण है, उसके द्वारा भगवान प्रकट हो गए। तीनों प्रश्न समझ में आ गए? भगवान सब जगह है, सबके हृदय में भी है, एक ही भगवान है, अलग अलग नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है भगवान के बारे में, श्रीमद् भागवतम से भक्ति जब करता है, तब भगवान धीरे धीरे अपने आप को प्रकट करते। ठीक, ओके।
देखिए, अगर हम लोग कह रहे हैं कि आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा तो एक विज्ञान है, केवल भावुकता में हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और आज मैं बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था कि क्या मैं वाकई मतलब क्या मतलब मैं मतलब इन जनरल कोई भक्त, क्या वो वाकई चाहता है भगवान को देखे? ये उसी प्रश्न को अपने आप से करना होगा कि क्या मैं वाकई भगवान को देखना चाहता हूं? तब इस विज्ञान को बहुत ठीक ठीक समझेंगे। आज मैं प्रभु से बोल नहीं रहा था, बात चल रही थी कि हम एक मीटिंग में नहीं गए, ये हो जो मैं वो बोल रहा हूं, मेरे को भागवत की मीटिंग के अलावा कोई मीटिंग अच्छी ही नहीं लगती। मुझे डांट पड़ी थी कि मीटिंग में क्यों नहीं आए, एचओडी मीटिंग में। मैं उनको मैं उन्होंने मुझे डांट रहे थे, मैं एकदम चुप था, बिल्कुल चुप था, वैसे लकड़ी बन गया हूं, पत्थर बन गया कुछ। वो गुस्सा हो रहे थे, हमारे जो सीनियर थे, कह रहे थे कुछ तो बोलो। एकदम चुप था। मैं क्या बोलूं आपको? मैं अगर बोल देता कि मुझे भागवत की मीटिंग के अलावा, भागवत मीटिंग आप 6 घंटे करा लो, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन भागवत मीटिंग के अलावा कोई मीटिंग अच्छी ही नहीं लगती, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। पता नहीं कैसा मति होती जा रही है, वाला अच्छी बात है हो रही है ऐसी, लेकिन मन ही नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसा नहीं कि डिसोबीडियंस की बात है कि मैं जाना, मन ही नहीं करता बिल्कुल कहीं किसी मीटिंग जाने का। भागवत में बहुत रुचिकर है, और हर बार आप लोग देख रहे होंगे हमेशा कुछ ना कुछ नए पॉइंट, नई बात, बड़ा रुचि होती है। बहुत सुंदर भागवतम है, क्या बोले, रियली वेरी नाइस। एक जगह भागवत में आता है, इसका एक बार स्वाद आपको लग गया तो कुछ कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्या अन्यते रुचि क्वचित ऐसे करके श्लोक है, कहीं रुचि होगी नहीं आपकी श्रीमद् भागवतम। 5 श्लोक लिखे उसमें से श्रवण के बारे में कहते कभी अगर ऐसे नहीं, भागवतम का ही श्लोक है कि एक बार श्रीमद् भागवत का कोई टेस्ट कर ले तो उसके बाद फिर उसको कहीं और रुचि नहीं लगेगी। बहुत सुंदर चीज है। खैर जो भी हो, सारार्थ दर्शनी, जिस प्रकार अग्नि सदा ही काष्ठ के टुकड़ों में अवस्थित रहती अवहित, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के आत्मा अंतर्यामी भगवान विष्णु सभी जीवों अर्थात भूतेषु में विद्यमान रहते हैं। तो समझ में आ गया, सभी जीवों में भगवान रहते हैं। यदि घर्षण के द्वारा अग्नि को काष्ठ से प्रकट कर लिया जाता है तो वह काष्ठ को भी जला देती है। बहुत सुंदर बात। उसी प्रकार जब श्रवण कीर्तन के अभ्यास के द्वारा परमात्मा प्रकट होते हैं और वह जीव को आवृत करने वाली माया को जीव को आवृत करने वाले माया के आवरण को हटा देते हैं। यह इस दृष्टांत के द्वारा इंगित होता है। देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्वनित अर्थ है। ये ध्वनित अर्थ है मतलब ये अर्थ सीधे आपको श्लोक से नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ लेना चाहिए कि जैसे घर्षण से अग्नि प्रकट होती है और लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार से जो जीव की उपाधि है, शरीर जो है जिसमें उसका अभिनिवेश हो गया है, अभिनिवेश का मतलब एब्जॉर्प्शन है कि मैं शरीर हूं, इसी कारण से तुम अपने को शरीर मान रहे हैं। तो हम जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो भगवान अग्नि की तरह प्रकट होकर के हमारी इस अविद्या को नष्ट कर देते हैं। तो हम समझ पाते हैं भगवान कौन है और हम कौन है। पश्यन्ति आत्मनि चात्मनम भक्त्या श्रुत गृहीतया, तो आप इसी श्लोक को देखे थे। ये चीज प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में समझाएंगे। तो ये ध्वनित अर्थ है। ध्वनि मतलब इनडायरेक्ट। आपको याद हो मैंने पढ़ाया था प्रथम या कहीं प्रथम अध्याय में पढ़ा रहा था कहीं पे, 4 प्रकार के अर्थ थे, ध्वनित अर्थ और अभिधावृत्ति और इस तरह से गौण अर्थ। ध्वनित अर्थ मतलब सीधी बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो ध्वनि, हाँ इनडायरेक्टली बात समझ लेना चाहिए इसका अर्थ क्या है। तो ये अर्थ यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं कि जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है, लकड़ी को जला देती है। हाँ, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है कि श्रवण कीर्तन करते कैसे हैं? अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, इन्हीं के उपयोग करके तो करते हैं, लेकिन इनके प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो कि जिसमें ऊपर वासना फंसी हुई है, वो भगवान सब नष्ट कर देते हैं। जैसे लकड़ी से ही अग्नि प्रकट होती है ना, तो श्रवण कीर्तन तो अपनी इंद्रियों से ही कर रहे हैं ना। इन्हीं इंद्रियों से हम जगत में फंसे हुए हैं, इन्हीं इंद्रियों से भगवान की अनुभूति हो जाएगी अगर स्पेशली श्रवण कीर्तन के प्रोसेस के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। एक बात महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे कि हम लोग का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग श्रीमद् भागवतम बहुत बड़े लोगों से सुन रहे हैं। मैं नहीं बड़ा हूं, मैं तो खाली रिपीट कर रहा हूं। अभी हम श्लोक किससे सुन रहे हैं? श्रील सूत गोस्वामी से। सोचिए कितने महान थे, एक ही बार सुना और सारे 5000 श्लोक याद हो गए। सॉरी, मुझे ये भी याद नहीं कितने श्लोक थे, गलत हो गया मुख से गलत निकल गया। 18,000 श्लोक एक ही बार में याद हो जाना, सारे कुछ मतलब रियलाइजेशन के साथ में। फिर परीक्षित महाराज से सुनेंगे, सुखदेव गोस्वामी से सुनेंगे, गोपियों से सुनेंगे, ब्रह्मा जी से सुनेंगे। अगर थोड़ा सा इस पे मनन करेगा तो व्यक्ति को बड़ा उत्साह होगा भागवतम सुनने का। कितने बड़े बड़े लोगों से हमें सुनने को मिल रहा है, भगवान की बात सुनेंगे सीधे,
जो बात भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की शुरुआत में बोली, कितना सेलेक्ट करके के श्लोक रखा गया होगा, सोचिए। कभी आप सोचिए इस तरह से पूरे ब्रह्मा जी के दिन और कली और इससे पहले के दिनों में जो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, कुछ शब्द हुए हैं, उनको संजो करके यहाँ पे रखा गया। कितने सेलेक्टिव होंगे श्रील व्यासदेव। तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है इसको पढ़ने का मौका मिल रहा है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान की परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। अब ये मुझे थोड़ा फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ रखी है तो वो लोग के हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इलेक्ट्रॉन घुमा कौन रहा है। ये कभी आपने पढ़ा? कार्तिक, आपने कभी सोचा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और घूम ही रहा है, लेकिन ये नहीं बताते कि घूम क्यों रहा है। तो घूम क्यों रहा है आप समझ गए। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, परमाणु में भी भगवान प्रवेश करके सारे इलेक्ट्रॉनों को घुमा रहे हैं। तो थक नहीं जाते होंगे? नहीं, वो थकते नहीं है। कौन से पूर्णांश से विस्तार करते हैं जरा बता दीजिए, तो मुझे व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी। पूर्णांश का अर्थ समझते हैं आप लोग? शक्ति बराबर होती है। पूर्णांश का एक और नाम क्या होता है? भगवान के पूर्णांश या स्वांश को एक और नाम से कैसे जाने जाते हैं? वो नहीं जानते हैं। इसमें भी डाउट है। विष्णु तत्व, जोर से बोले विष्णु तत्व। हाँ, अभी तक नहीं समझ पाए। भिन्नांश किसको कहते हैं? जीव तत्व। और पूर्णांश कौन है? विष्णु तत्व। तो कह रहे हैं भगवान वासुदेव अपने आप अपने पूर्णांश के द्वारा इस भौतिक जगत का विस्तार करते हैं, उसके बाद भौतिक जगत में अपने आप को विस्तारित करते हैं। जो भौतिक जगत को विस्तारित करते हैं उन पूर्णांश का नाम क्या है? गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, जोर से बोलिए। गलत। कारणोदकशाय विष्णु। मुझे दुख है कि कल आपका ब्रेकफास्ट गया, नहीं तो बड़ा खतरनाक क्विज है, हम तो भूखे मार देंगे इनको। अच्छा, जो अपने आप को ब्रह्मांड में विस्तारित करते हैं वो कौन है? गर्भोदक। चलो मिल गया, चलो मिल जाएगा ब्रेकफास्ट। और ब्रह्मांड के अंदर जो अपने आप को विस्तारित करते हैं वो कौन है? क्षीरोदकशाय विष्णु। समझ में आ गया? तो जो ये प्रपात कह रहे हैं कि उनका अस्तित्व और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। किसके अस्तित्व के बारे में भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे? क्षीरोदकशाय विष्णु। अब तो समझ में आ गया। यस। बाकी प्रभुपाद जी ने वो साइंटिफिक बातें बताई हैं, तो आप समझ गए कि पदार्थ के अंदर परमाणु में भी भगवान प्रवेश करके उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। आप तो कहाँ मैथमेटिक्स से पढ़े, फिजिक्स तो पढ़े होंगे आप, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिटिल बिट। सो आपने कभी सोचा नहीं कि इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहा है? तो आप समझ गए घूम कौन रहा है? भगवान घुमा रहा है उसको। जैसे आपने देखा बच्चे लोग एक कंचा ले लेंगे, कुछ लोहा ले लेंगे, कुछ भी पीस लेंगे और रस्सी से घुमाते रहते हैं ऐसे, तो बीच में इतना तेज घुमाएंगे कि रस्सी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन है रस्सी। उसी प्रकार से भगवान परमाणु को भी घुमा रहे हैं और पृथ्वी को भी घुमा रहे हैं अपनी शक्ति से। हाँ, अच्छा, जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, बहुत अच्छा उदाहरण, ये तो हमने चर्चा कर ली। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा। ये इसी टाइम को कीर्तन करने आता, कौन है भाई ये? कीर्तन सदाहरी एकदम उसी टाइम डिस्टर्ब करने आता है। उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। अब आप ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रपात बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। दूध में आप लोगों को पकड़ा दूं तो मक्खन निकाल लेंगे ना आप लोग? हाँ, क्या उत्तर है? करना मत प्रभु। मैं आपको दूध देता हूं तो मक्खन निकल जाएगा ना उससे? हाँ, इसीलिए प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं दूध का। दूध से क्या बनाना पड़ेगा? पहले आपको दही, दूध का दही डालना करना पड़ेगा, और फिर दही को मथना पड़ेगा, और फिर मथना के बाद मक्खन निकलेगा। तो एक प्रोसेस है ना। आप हम अपने मन से तो अगर दूध को ही मथना चालू करेंगे तो क्रीम भले निकल जाएगी, लेकिन मक्खन नहीं निकले। ये तो स्पष्ट समझ रहे हैं ना। और आप जानते हैं कि क्रीम वाला घी अलग होता है और मक्खन वाला घी अलग होता है। कहने का अर्थ ये है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो शब्द यूज किया वो बहुत गंभीर है।
दिव्य विषयों के वैध श्रवण से। वैध का मतलब क्या हुआ? लीगल। तो मनगढ़ंत तरीके से अगर दिव्य विषय भी सुने जाएंगे तो वह कार्य करने वाले नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने शुरुआत से बताया ना, भागवतम को शुरुआत से पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि सीधे दशम स्कंद पहुंच जाओ। तब देख रहे हैं कि एक एक विषय पे कितना विचार किया जा रहा है। वैध विधि श्रील सूत गोस्वामी को पता है। सूत गोस्वामी जानते हैं कि पहले प्रथम स्कंद में क्या बोलना है। हमें उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है कि अरे आप दशम स्कंद में अभी तक आपने रुक्मिणी जी का विवाह नहीं करवाया, इतने दिन से कथा हो रही है। महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे हमारे पास कंप्लेन आ रही है, ये कैसी भागवत सप्ताह है, यहाँ पे तो अभी तक 4 दिन हो गया, रुक्मिणी जी की शादी नहीं हुई, लाला का जन्म नहीं हुआ। सोच रहे तो लोगों की प्रोग्रामिंग है कि इसी यही भागवत होती है। तो वैध समझ में आ रहा है, वक्ता का जीवन श्रीमद् भागवतम होना चाहिए, वो साधना करना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान का डिवोटी होना चाहिए और परंपरा में होना चाहिए, और सुनने वाले का भी आग्रह होना चाहिए कि वह इसको ठीक विषय को, विषय वस्तु को समझे। भगवान की भक्ति प्राप्त करना उसका लक्ष्य होना चाहिए। और आप ये देख रहे हैं कि भागवत कथाओं में, तथाकथित भागवत कथाओं में ये दोनों बातें नहीं होती हैं। वक्ता को मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन शॉर्ट में बोल रहा हूं कि कहीं उद्देश्य ये नहीं कि मैं भगवान की भक्ति प्राप्त करनी हो, इज इट नॉट? तो इसलिए किसी को समझ में कुछ आता नहीं है। ना समझाने वाला समझाना चाहता है और ना वहां पे सुनने वाला को समझना चाहता है। वो कथा पूरी करते हैं, उसके बाद हाँ भाई चा पी। हमने देखा सत्यनारायण की कथा हुई, आंखों से पहली बार देखा, उसके बाद चाय चल रही है। तो सुना क्या तुमने? साधुराम बनिया यहाँ गया वहां गया, लेकिन तुम कहाँ गए? तो चाय पीने गए। तो इसीलिए प्रभुपाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस प्रकार से दूध को मथते रहेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, और होगा ही नहीं, एटलीस्ट मक्खन प्राप्त नहीं होगा। तो उसी प्रकार से अगर ठीक प्रकार से श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फल प्राप्त नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को श्रवण कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम खुद भी अपने हृदय में शुद्धिकरण का अनुभव करते हैं, हम खुद भी अपने जगत से वैराग्य का अनुभव करते हैं एकदम है। तो यानी कि जो विधि अगर मालूम की जाएगी वैसे चला जाएगा तो उसमें निश्चित रूप से मक्खन मिलेगा। मक्खन मतलब भगवान प्रकट होंगे हृदय में। इट्स क्वाइट पावरफुल, इज इट नॉट? श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। किसकी व्याख्या? वेदांत की। भगवान इसकी व्याख्या हम लोग पहले कर चुके हैं, प्रथम श्लोक में है कि श्रीमद् भागवतम किस प्रकार से वेदांत की व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। अब आप बताइए क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने। ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं, फिर से पढ़िए आप, एक बार हिंदी में पढ़िए। तो मैंने अपने मन से लिख दिया और पढ़ दिया, है आपके पास कोई है हिंदी में पढ़ने वाला? फिर से मैं बोल रहा हूं, भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय का अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। और अगर एकमात्र तरीके में हमारी रुचि नहीं है तब आप समझ लीजिए कि हम क्या चाहता है। मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं खाली एक ही रास्ता है और उस रास्ते पे मैं चलना नहीं चाहता, तो भगवान को समझूंगा कैसे? बताइए। जब कोई वस्तु एकमात्र तरीका बताया जा रहा है तो उसको करने का आग्रह होना चाहिए ना। नहीं तो बताइए ना, माया मुक्त जीव नहीं सोता कृष्ण ज्ञान। कितनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं कि एक बार कृष्ण बोलने से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते। किसी को समझ में आता है यहाँ पे? मुझे भी नहीं आता। विश्वास हम श्रीमद, हाँ, शास्त्र के अनुसार समझना पड़ेगा। क्या अजामिल को मालूम चल रहा था? नहीं। यहां तक यमराज भी चक्कर खा गए। जब यमराज जी महाजन है वह चक्कर खा गए, वो खुद ही बोल रहे हैं दुर्बोध है। बच्चे का नाम बोल रहा है तो उसके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। तो सोचिए जो अगर माला लेके भजन करेगा तो कितना लाभ होगा। लेकिन नहीं श्रवण कर पाने के कारण हम अपने मानव जीवन की बहुमूल्य शक्ति को व्यर्थ की चीजों में लगाते हैं, बिल्कुल व्यर्थ की चीजों में। एक वक्त से बात कर रहे थे, वो सीए हैं, कहते मेरा सेवा कंसल्टिंग का है। मैंने कहा मेरा भी सेवा कंसल्टिंग का, इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग। हम लोग को कंसल्ट करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करो। सीए लोग बोलते हैं ना यहाँ इन्वेस्ट करो तुम्हें बड़ा पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। तो हम भी यही कह रहे हैं कि भगवान में इन्वेस्ट करिए अपनी शक्ति को, आपको बहुत सुख मिलेगा। आज एक वक्त, आजकल ये ज्यादा काउंसलिंग हो रही है, किसी की पत्नी छोड़ दे रही, किसी का पति छोड़ दे रहा है, तो यही काउंसलिंग में आते हैं। एक ही पत्नी छोड़ के चली गई और वो इतना दुखी हो गया है,
उसके सारे कनेक्शन काट दिए उसने, मतलब बात नहीं कर सकता। तब मैं सोच रहा था क्या कृष्ण ऐसे पति हैं? बात तो भौतिक होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन मन में आता है, भगवान को भी अपना कनेक्शन नहीं काटते। कितने जन्मों से हम भूले हुए भगवान को, कोई सेवा नहीं कर रहे। भगवान ऐसे पति की डिवोर्स दे ही नहीं रहे। अरे अब इस बार तो मान जाएगा, इस बार तो मान जाएगा, कभी डिवोर्स देते ही नहीं है। इतना सुंदर बात है। खैर हम थोड़ा उधर ड्रिफ्ट कर गए। हम खाली बात कर रहे थे कि श्रवण, मैं खाली से बात बोल रहा था कि भगवान की महिमा न समझ पाने के कारण हम इन संबंधों में, झूठे संबंधों में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी शक्ति को। वो बड़े दुखी लग रहे थे, मतलब जनरली लोग दुखी हो ही जाते हैं ना, घर परिवार के लोग चले जाते हैं तो ऐसे करके। मैंने कहा आप ये सब समझ नहीं रहे हो, असली संबंध भगवान से है, भगवान के भक्तों से है। अगर आपका ऐसी व्यवस्था हो गई है तो कुछ जीवन सुख में बताना चाहिए। भागवत सुनिए, जब करिए। मैं उनको बताया कि आपको लग रहा ना मैं सुखी लग रहा हूं ना, वो मेरे देख रहे थे, डाउट था। मैंने कहा तुमको डाउट है? उसको अभी भी डाउट है कि साधु लोग सुखी है। एनीवेज, कभी विचार कीजिए कार्तिक, देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज इटर्नल। अगर इस पे विचार करेंगे तो कितने उत्साहित हो जाएंगे। कहीं निरुत्साह का कोई स्कोप नहीं है। और भगवान, आप और हम जिस स्थिति में भी हैं, भगवान उससे ही खुश है। हाँ, ये बच्चा यहाँ पे उसके साथ अनुसार कार्य कर रहा है। हमसे भगवान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि 192 माला किया जाए। जिस भक्ति के स्तर पे हो उनसे बोलो मंगल आरती आओ, जब करो, जो बता रहे हैं प्रभुपाद वो करिए, बस उतना ही कहा जा रहा है, उतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एनीवेज, तो हम खाली बोल रहे थे कि भक्ति के प्रोसेस में श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। जब श्रवण कीर्तन इससे सबसे अधिक प्रगति होती, तो उसमें बहुत आग्रह होना चाहिए। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर, वेरी नाइस, प्रभुपाद जी तो बहुत सुंदर बता रहे, काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। लकड़ी तो है, लेकिन लकड़ी में क्या अग्नि अपने आप प्रकट होती है? किसी व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है ना? तो उसी प्रकार से जब वैष्णवों के द्वारा हम श्रवण करते हैं तो हमारी भी अग्नि थोड़ा जलती है। या अगर और सामान्य शब्दों में कहें, हमारे बल्ब जलता है। बल्ब समझते हैं? बल्ब तो सभी समझते हैं। अच्छा, मैं आत्मा हूं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ था जब पहली बार सुना था कि आप शरीर नहीं आत्मा है? मैं जब पहली बार सुना तो मैं तो झटका लगे था, निधि ये क्या हो रहा है? एकदम से मेरे को जैसे चमक गया था। बाबा ये क्या बोल रहे हैं? कभी तो हम जिंदगी में सोचते ही नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन की स्थापना इसलिए की गई है ताकि लोगों को कृष्ण के बारे में प्रामाणिक रूप से सुनने का मौका तो मिले। तो ये अनुकंपा जो गुरु की है, किसी भी वैष्णव की है, वह उसके वचन है एकदम। और वचन नहीं सुनेंगे तो कई बार लोग बोलते हैं, महाराज जी, प्रभु जी, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। उस दर्शन से बहुत कम लाभ होता, ज्यादा लाभ नहीं होता, या ये कहा जाए कि प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। आपको ऐसा लाभ नहीं मिलेगा जो आपको दिखेगा अपने जीवन में। लाभ तो निश्चित है, आप किसी व्यक्ति के तिलक को देख रहे हैं, लाभ होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो श्रवण करता है तभी साधुओं से संबंध होता है, तभी अग्नि प्रकट होती है, वाकई आध्यात्मिक चेतना प्रकट होती है। सबसे ज्यादा हित होता है साधुओं के वचन से। और इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते थे, मेरी एक ही कंप्लेन है मेरे शिष्यों के प्रति या अन्य आने वाले शिष्यों के प्रति कि वह मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ता है। और इसी कारण से वो जो बल्ब चमकने वाला काम है वो नहीं हो पाता है। तो व्यक्ति को, और इसीलिए मैं कई सालों से, पता नहीं कितने साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, एक नियम बनाया कि शाम के टाइम आके पढ़ेंगे सब लोग साथ में। बेसिकली हम पढ़ ही तो रहे हैं ताकि कुछ, किसी का बल्ब कभी ना कभी तो चमके। एक भक्त था, उसने बोला, अच्छा गर्भोदकशायी विष्णु हैं जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। मैं उसका चेहरा देख रहा था, तो ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई, लाल कपड़े में था। हमने कहा उसको, अब चमका। और कोई उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। अगर पहले दिन से ही सुनाया जा रहा होता तो समझ लेते। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जब हम शास्त्र सुनते हैं तो हम सोचना शुरू कर देते हैं, और हम तब समझ पाते हैं कि हमें उतना बंधन में रहने की जरूरत नहीं है जितना हम अपने आप को मानते हैं। किसी भी व्यक्ति को 12 घंटे काम करने की आवश्यकता नहीं है। इज इट नॉट? मान लीजिए अंकित प्रभु, आप
ऐसे मंदिर आपने आए हुए हैं, तो कितने घंटे को काम करना पड़ा? 3-4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे, और फिर भी 2 टाइम मिल रहा है खाने को, और रहने के लिए भी अच्छा स्थान है, और उससे अधिक की क्या जरूरत है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मतलब जो कोई भी सुन रहा है मैं उसकी बात बोल रहा हूं। क्या वाकई हमको इतना अधिक मेहनत करने की जरूरत है? और बाकी एनर्जी जो भी आप तो खैर यहाँ पे जो भी कार्य करे भगवान की सेवा, बाकी समय भगवान की जप में, कथा में लगा रहे कि नहीं लगा रहे? तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है अपने जीवन में इस बात को समझ ले, मुख्य प्रयोजन है लकड़ी को में से अग्नि को प्रकट करना, अपने हृदय में भगवान को अनुभूति करना। ये मानव जीवन के लिए स्पेशलिटी है, पशु जीवन में ऐसा नहीं कर सकते। इसकी तो चर्चा हम भक्ति योगक्ष में कर ही रहे हैं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं कि लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति को एकदम कम समय दी जा रहा है, बिल्कुल कम समय। जैसे मान लो कर्णमय प्रभु कहें, मैं पूछूं प्रभु जी क्या बन रहा है? बन रहा है खिचड़ी बना रहा हूं। किस पे? कैंडल लाइट पे। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बन रहा है, लेकिन वो कब मिलेगा पक करके ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप तो खैर अच्छी फ्लेम पे बनाते हैं, थोड़ा होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए ना। मैं इसी बारे में बोल रहा था, अग्नि के बारे में। एक और बात महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के, एक व्यक्ति स्टेशन जाना था उसको, तो पास में कोई व्यक्ति खड़ा था और उससे पूछा कि स्टेशन कितना दूर है? तो उसने कहा कि डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। समझ रहे हैं? आप 100 की स्पीड में जाएंगे तो 20 मिनट की दूरी है, या जो भी दूरी हो, और आप आराम से जाएंगे, फिर रुक जाएंगे, थक जाएंगे, पानी पिएंगे, तो पता लगा दिन भर में पहुंचेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान का धाम कितना दूर है उस पर निर्भर करता है हमारी स्पीड कितनी है। तो महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते, कम से कम 16 माला के घर्षण होना चाहिए। ये लकड़ी वाला एग्जाम्पल बोल रहे थे ना, आपको एक माला भी कर रहा है तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 16 माला का होना चाहिए। आज सुबह भी मैं बोल रहा था कि भाई खा रहे हो, भक्ति एग्जाम्पल दिया जाता है खाने से, तो कम से कम भरपेट तो खाओ। कोई व्यक्ति बताइए अभी तक ऐसा हुआ कि आधा पेट खा के उठ गए हो आप में से? कोई ऐसे हुआ है? पार्थ लास्ट टाइम कब हुआ था कि आधा पेट खा के उठ गए हो आप? हाँ, नहीं खिलाते अलग बात है, आप कभी उठे हैं आधा पेट? परशुराम, कोई और बाकी डिवोटी यहाँ पे याद भी नहीं होगा कि आधा पेट खा के उठ गए हो? बहुत रेयर होगा ऐसा कभी ना। तो मैंने बोला भाई 16 माला तो कम से कम करके उठो, भरपेट 16 माला खा लो अच्छे से, तब तो उठो। 8 माला 6 माला में उठ गए तो मतलब आधा पेट करके उठ गए। समझ रहे ना? तो भरपेट खाएंगे तो हम शक्ति आ जाएगी। ये मजाक की बात नहीं, वाकई बात है। कुछ तो घर्षण होना चाहिए ना, कुछ तो मेहनत होनी चाहिए ना। तो कई बार लोग बोलते हैं 16 माला क्यों? अगर 16 माला नहीं बोलते तो हम 1 माला भी नहीं करते, इतने आलसी हम, पता है। सच्ची बात है कि नहीं करते प्रभु? अगर गुरु महाराज नहीं बोलते 16 माला करना तो हम 16 भी नहीं करते। 4 बहुत है, तो कुछ घर्षण होना चाहिए। श्रीमद पूज्य गुरु काश रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। क्या बातें समझ में आई? प्रभुपाद के तात्पर्य अद्भुत है। विनम्रता से श्रवण कर रहा है, चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं है। स्वामी जी हमारे पास टाइम नहीं, जरा फिर भी हमारा एक प्रश्न है। तो टाइम नहीं तो तुम प्रश्न क्यों करना चाहते? कभी कभी यह भी होता है कि व्यक्ति गुणों से प्रभावित है, तो जो बात बोली जा रही है वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है। तो कह रहे नहीं गुरु जी गलत बोल रहे हैं, वैष्णव गलत बोल रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। ये भी मैंने देखा प्रीचिंग में, बाद में लोग रिव्यू जब देते हैं तो बोला जा रहा है ए, तुमको सुनाई पड़ रहा है बी, और तुम बोलो गलत है। तो पहले ए सुनने का क्षमता तो डेवलप कीजिए, इतना तो समझिए कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं अज्ञान में पड़ा हूं। आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लोग ऑब्जेक्शन पहले चालू कर देंगे। मुझे याद है एक बार मैं बलराम हॉल में क्लास दे रहा था, एक व्यक्ति लास्ट में आया 9 बजने में 5 मिनट में, बोलता है कर्मयोग की डेफिनेशन आपने गलत दी है। मैंने कहा आपका प्रश्न पूछने का गलत तरीका है, मैं आपका उत्तर नहीं दूंगा। 9 बजने में 5 मिनट पे आए हो तुम, और फिर तुम गलती निकाल रहे हो, कर्मयोग गलत बताया गया है आपके द्वारा। आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के श्रवण से कोई लाभ नहीं है। अगर वक्ता में श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि हम यही देखते रहेंगे कि गलती क्या कर रहा है, पूरे प्रवचन में कहां गलती निकाली उसने, गलती करी, ऐसे होते हैं। इसीलिए मुझे तो मंदिर में क्लास देने में उत्साह ही नहीं होता है। कुछ टीका से भी बोलो तो भी लोग नहीं मानते। एक बार बोले भरत महाराज को जन्म क्यों लेने पड़े, तो मैं एकदम उनको बोला 6.2.9-10 में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि उनके हृदय में उत्कंठा जागृत करने के लिए भगवान ने ऐसा किया।
फिर भी वो अपनी मीमांसा कर रहे थे, तो फिर तुमने पूछा क्यों? फिर जब आपको कोटेशन देख करके आचार्य बात की बात एकदम स्पष्ट बताई जा रही, तब भी नहीं सुनना चाहते हो। तो मुझे तो अब मुझे बोला जाता है प्रवचन करने के लिए, मैं कहता हूँ मैं बिजी हूँ प्रभु जी, मैं मुझे बहुत डर लगता है क्लास देने में। समझो तो सही कि क्या बोल रहे हैं उसको पहले, इसीलिए बोल रहे हैं विनम्रता। भाई नहीं है विश्वास तो मत सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। ह्यूमिलिटी हैज टू बी देयर। द स्पिरिचुअल मास्टर, जो आध्यात्मिक गुरु है, वो बाध्य नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। आप देख लीजिए रहुगुण भी आगे आप देखेंगे, रहुगुण तुरंत नम्र होकर के चढ़ महाराज के सामने गिरते हैं और कहते हैं मेरे से क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हो गया। बड़ी नम्रता से वो सुनते हैं। तो इतना तो चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। संशय है तो आप प्रस्तुत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, जैसे महाराज बता रहे थे, कुछ लोग ऐसा प्रश्न करेंगे जो वक्ता ने बोला सब काट दे उसको। कभी प्रश्न ऐसा करते हैं उन्हें उत्तर पता होता है, लेकिन ये प्रश्न करते हैं कि वक्ता को पता है कि नहीं पता है। आपने देखा है कभी कभी ऐसा प्रश्न करते हैं, उन्हें पता है कि उसका उत्तर क्या है, फिर भी प्रश्न करते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। नम्रता से व्यक्ति पूछेगा तो जरूर भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, भगवान बैठे अंदर हृदय में, क्या करना है क्या पूछ रहे हैं वो सब जानते हैं। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। और इसको आप बार बार देखेंगे। परीक्षित महाराज जी, जैसे सुखदेव गोस्वामी पहले आ गए, आधे घंटे कीर्तन हुआ, उसके बाद परीक्षित महाराज आए प्रवचन सुनने के लिए। यही तो होता है ना प्रथम स्कंद में। नहीं भाई, आपको पता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जाके बैठ गए, अनाउंस हो गया कि भागवत हो रही है, उसके बाद ढूंढा गया परीक्षित महाराज को कि कहाँ गए परीक्षित महाराज, फिर तो प्रवचन सुनने आए ना। ऐसे तो किया था उन्होंने, ऐसे तो करना चाहिए। आप समझ गए मैं कटाक्ष क्यों कर रहा हूं? वो वेट कर रहे थे गुरुजी कब आएंगे, सुनाऊंगा ऐसे करके, है कि नहीं? भगवान ने गीता भी तो ऐसे सुनाई थी, आओ आओ मैं तुम्हें सुनाता हूं। अर्जुन ने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आ रहा हूं, रुकिए मैं कुछ काम करके आता हूं। ऐसे बोला नहीं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। सूत गोस्वामी भी ऐसे थे, वो बोल रहे थे सूत गोस्वामी, अरे भाई भागवतम सुन लो ना, सुन लो, मुझे कोई आसन तो दे दो, मेरा माइक तो लगा दो, है ना। फिर शौनक आदि ऋषि कहे नहीं नहीं यज्ञ पूरा कर ले फिर आएंगे, यही कहे थे वो। तो आप देख रहे हैं कि बहुत आग्रह था उनका। आप कटाक्ष समझ लीजिएगा, ये सब नहीं हुआ था, इसका जस्ट विपरीत हुआ था। लेकिन आग्रह श्रवण का होना चाहिए। अब दिक्कत ये कि नहीं है श्रवण का, तो क्या कर सकते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। ये आप कई बार देखिएगा, मेरा तो इतना अनुभव होता है, कभी कभी लोग बुला लेते हैं अपने वर्कर्स को क्लास देने के लिए। आपने कभी दिया है राधेपति प्रवचनों क्लास? और उन वर्कर्स की सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, वो केवल इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि स्वामी ने बोला है। आपका ऐसा लगता है अंदर से स्विच बंद हो जाता है, मन ही नहीं करता कुछ बोलने का, एकदम नहीं मन करेगा। तो आग्रह जो सामने से होता है भक्त का, तो फिर कथा वाले को कुछ बोलने की इच्छा होती है। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। कभी एक लाइन पे आप विचार करेंगे ना तो पूरा जीवन घूम जाएगा, आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। कि जितने भी पशु हैं वो चाहकर भी श्रवण नहीं कर सकते। महाराज बड़े विनोद में कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि जो छोटे बंदर वो ना समझ पाए भागवत, ठीक है, लेकिन बंदर चाहे कितना भी वृद्ध हो जाए, कितना भी अनुभवी हो जाए, क्या वो भागवत समझ सकता है? महाराज बोल रहे थे कि वृंदावन के बंदर कितने बुढ़े हो जाए, लेकिन क्या भागवत समझ पाएंगे? बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। कभी हम लोग सोचते ही नहीं कि मानव जीवन की एक एक्सक्लूसिव फैसिलिटी हमको दी गई है श्रवण करने की। प्रसाद तो बंदर भी खा सकता है, प्रसाद से बहुत लाभ होता है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन श्रवण बंदर नहीं कर सकता है। तो आप सोच लीजिए कि हमें कितनी बड़ी सुविधा प्राप्त है। कीर्तन बंदर नहीं कर सकता, या गाय नहीं कर सकती, चिड़िया नहीं कर सकती। तो ये बोझा नहीं है, अपितु हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है। मेरे तो हृदय से हटती रही बात कि हमको प्रामाणिक तरीका मिल रहा है, जिसके द्वारा हम घर्षण कर सकते हैं, जिसके द्वारा भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं और भक्ति के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, तब एकदम पक्का समझ में आ जाता है। जैसे एक भक्त ने मुझसे पूछा, प्रभु जी ये हृदय की दुर्बलता कैसे दूर की जाए? मतलब क्या हो रहा है, वो भक्ति कर रहा है लेकिन उसका पतन हो रहा है, सीधी सीधी बात। कुछ भोग के विचार आ रहे हैं जिसकी वजह से वो गिर जा रहा है।
और ये वो समझ नहीं पा रहा है कि हर भक्त के संग ऐसा होता है। जो भी व्यक्ति भक्ति में आता है, आपने सुना था ना, पूरी तरह भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो सुनना अच्छा लगता है, वो सुनता जाए सुनता जाए सुनता जाए, जब करता जाए, भगवान का प्रसाद खाता जाए, और देखेगा वो सारी गंदगी अपने आप साफ हो जाएगी। जब होता नहीं है शुरुआत के सालों में, तो लोगों को लगता है ये होगा नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शुरुआत में जब एकदम से नहीं होता है तो लोगों को लगता है भक्ति कार्य नहीं कर रही है और मेरे संग होगा नहीं और मेरे हृदय से कभी वासना जाएगी नहीं। ये सभी लोगों को लगता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था चाय वाला, उनको लगा चाय कैसे छूटेगी, छूट गई। घर परिवार की आसक्ति कैसे छूटेगी, छूट गई। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं। हर नए साधक को ये लगेगा मेरा जीवन तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरा तो हृदय शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्या होगा, मैंने इतनी प्रार्थना कर रही है, भगवान मैंने प्रार्थना करी मेरा हृदय शुद्ध कर दीजिए, देखिए आज तक नहीं हुआ। ऐसा मैं बोले मजाक कर रहा हूँ। वाकई आज सुबह एक वक्त बोले मैं इतना प्रेयर कर रही हूँ, मेरे हृदय शुद्ध नहीं हुआ। हमने तो कब से करना शुरू किया, तुमने 3-4 दिन हो गए। मैंने कहा बस तो 3 ही दिन में रिजल्ट मिल जाएगा आपको, भगवान वेट कर रहे हैं आपका तुरंत। हाँ इसलिए कर रहे हैं, उत्कंठा देख रहे हैं आपका, तो 3 ही दिन में हृदय शुद्ध हो जाएगा आपका। अरे हृदय शुद्ध करने की इच्छा कर रहे हो, ये क्या कम बात है। तो ये बुद्धि कहां से आई कि हृदय में शुद्ध होना चाहिए? श्रवण के द्वारा। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये जब श्रवण रहेगा तो अपना जीवन हमारा उसी अनुसार चलेगा, और अगर श्रवण नहीं रहेगा तो इस लाइक बिना स्टीयरिंग की कार, एक्सेलेरेटर भी है, ब्रेक बिल्कुल नहीं है और स्टीयरिंग नहीं है। अब आप सोचिए हम लोग कहां जाएंगे? एकदम हम अपने स्थान पहुंच जाएंगे ना, ब्रेक है नहीं, एक्सीलरेटर लगा हुआ है और स्टीयरिंग है नहीं, पता नहीं क्या, बिल्कुल पता है गड्ढे में जाएगी गाड़ी। तो शास्त्र नहीं श्रवण करेंगे। कितनी बार मैं बोल रहा हूं, आप अगर शास्त्र श्रवण किए हैं तो देखेंगे ना, ये प्रसाद है कि भोग है, सोचेंगे कि नहीं। भले ही व्यक्ति अब वो इंद्रिय संयमित ना हो और वो कहीं होटल का जाकर के रसगुल्ला खा रहा है, फिर भी उसको याद रहेगा नहीं ये तो प्रसाद नहीं है। और जो शास्त्र सुना नहीं होता तो कोई जीवन में कोई भी नियमन नहीं रहेगा। ये लाइन को पकड़ के चलिए, हम ही श्रवण कर सकते हैं, इंसान ही। और हमको इंसानों में भी हम ही लोग को मौका मिल रहा है और हमारी थोड़ी मति लग रही श्रवण करने में। बहुत अच्छी बात सच्चिदानंद महाराज कहे थे, कह रहे हमारा पूरा जीवन खप जाए और हम भगवान के बारे में श्रवण करने की थोड़ी सी भी इंक्लिनेशन, थोड़ा सी रुचि डेवलप कर रहे हैं, हमारा पूरा जीवन सफल हो गया। और नहीं तो बाकी सब तो कचरा है, कुछ भी नहीं है इस जगत में, एवरीथिंग इज यूजलेस। मैं घृणा से नहीं बोल रहा, ये वास्तविकता है, कचरा है, कुछ भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो ये सब हमने आज श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि वैध श्रवण कीर्तन की प्रोसेस के द्वारा जो भगवान सब जगह हैं, मेरे हृदय में भी हैं, सभी के हृदय में हैं, वह प्रकट होंगे। ध्यान दीजिएगा, मेरे हृदय में प्रकट होंगे तो मैं अन्यों के हृदय में भी देख पाऊंगा। इट्स अ वेरी सटल पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, आज हम पूरा करने का प्रयास करेंगे इस अध्याय को। असौ गुणमयेर भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूतेषु तद्गुणान्। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। श्लोक देखिए, असौ, ये भगवान, असौ मतलब ये भगवान, गुणमय भावैर, गुणमय मतलब प्रकृति के गुणों से प्रभावित, और भाव मतलब स्वाभाविक रूप से। तो भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्म भी, तो जितनी भी इंद्रियां हैं, जितने भी इंद्रिय के विषय हैं, वह किससे बने हुए हैं? मन, बुद्धि, सब कुछ किससे बना हुआ है? गुणों से बना हुआ है। ठीक, तो कह रहे स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो, भगवान स्वयं ही जीवों के लिए शरीरों की रचना करते हैं। ये समझ में आ रहा है? हर जीव की एक भोग इच्छा होती है, उस भोग इच्छा के अनुसार और उसके कर्मों के अनुसार भगवान उसको एक विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं। किसी की उड़ने की इच्छा है तो क्या बन जाएगा? पक्षी बन जाएगा। किसी की तैरने की इच्छा है तो क्या बन जाएगा? मछली बन जाएगा। तो यह शरीर धारण करने की क्षमता ये
जीव में तो है, लेकिन शरीर बढ़ाने की क्षमता जीव में नहीं है। आप केवल इतना विचार कीजिए कि माँ के गर्भ में एक छोटी सी अवस्था से पूरा शरीर डेवलप हो जाता है। सोचा नहीं ऐसा होता कैसे? कितना आश्चर्य है ना। हमें लगता है हाँ बाय बाय नेचर हो रहा है। नेचर तुम्हारी नानी है, प्रकृति तुम्हारी नानी है, कर रही है। कितना आश्चर्यजनक है ना। और यह भी आपको आश्चर्य नहीं लगता कि कुछ बातें बच्चे की शक्ल जो है माता से मिलती है और कुछ बातें पिता से मिलती है? ये कौन निर्धारित करता है और क्यों करता है? एक विचारने बात है ना, ताकि बोल सके देखो ये मेरा लड़का मेरे जैसा दिखाई पड़ता है। अगर मान लीजिए भारतीयों का बच्चा एकदम अफ्रीकन पैदा हो जाए तो उन्हें भी डाउट हो जाएगा ये क्या है? ये कैसे हो गया? है कि नहीं? मान लो माता पिता अमेरिकन हो और एकदम काला बच्चा पैदा हो जाए तो कहेंगे ये कैसे हो गया, और उसकी शक्ल बिल्कुल ना मिलती हो तो डाउट लगे ये हमारा बच्चा है क्या? एकदम एकदम अजीब सा लगेगा ना, ऐसा कैसे हो गया? तो भगवान देखो कितना माया कर रहे हैं। हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते हैं ना अपने माता पिता से, शरीर एटलीस्ट। क्यों है? क्यों करते हैं भगवान बताओ? ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये मेरा ही लड़का है। आपको इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता? ऐसा कैसे हो जा रहा है कि बच्ची की शक्ल जो है माँ से मिलती जुलती है, पिता से मिलती जुलती है? तो ये भी भगवान ही कर रहे हैं ना। इसीलिए बोले स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो, खुद ही शरीरों का निर्माण कर रहे हैं, विभिन्न शरीरों का, और निर्विष्टा उसमें प्रविष्टा निर्विष्टा उसमें प्रवेश करते हैं। फिर क्या करते हैं? भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्, उन गुणों के विषय जो रूप रस गंध इत्यादि हैं वह भी गुणों से बने हैं, तो जीवों का उनका भोग करवा रहे हैं। यह बुद्धि आज मैं समझा रहा था भक्तों को कि मल बहुत अच्छी वस्तु है ना? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं बोल रहे हो कि मल अच्छी वस्तु है, लेकिन किसी जीव के लिए मल अच्छी वस्तु है, जानते हो आप? सुअर के लिए। तो क्या जो सुअर के शरीर में जीव है वह मुझसे हीन है? तो जीवात्मा के रूप में हीन नहीं है, लेकिन उसकी चेतना इतनी आवृत है, भगवान उसको प्रेरणा देती हो कितनी अच्छी वस्तु है, वो भागेगा उसकी तरफ, मल की तरफ। हम मल से दूर भागेंगे और वो मल की तरफ भागेगा। तो यह प्रेरणा कौन दे रहा है? इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिए, तीन मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। कल्पना कीजिए कितनी गंभीर बात है। हर जीव को कैसा भोग प्राप्त करने की इच्छा है, कैसा उसका शरीर है, उसके अनुसार हर जीव को प्रेरित करना कितना बड़ा काम है। आप लोग अगर चलिए अच्छा एग्जाम्पल दे दें, कृष्ण हॉल में जाते हैं तो हमारे पास एक फीस्ट का मेन्यू होता है, प्राय 8-9 आइटम है। क्या हर व्यक्ति हर आइटम से उसी प्रकार से आकर्षित होता है क्या? कोई दाल अच्छी खाता है, कोई चावल अधिक खाता है, कोई जलेबी को देखता है, कोई जलेबी कहता नहीं मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। सबका अलग अलग है ना। आप समझ रहे हैं ना? ये बहुत गंभीर श्लोक है कि जैसा जैसा मैंने पूर्व के अनुसार भोग किए हैं उसी के अनुसार भगवान फिर से स्मृति देते हैं, ये देखो तुम फिर से उस भोगो। बहुत खुश होएगी क्योंकि अब आप लोगों की मति भागवत में लग रही है, कुछ तो लग रही है। इसीलिए तो भगवान आपको प्रेरित करते हैं 6:30 बजे चलो चलो श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, नेचुरली चलो चलो सुबह हो गया, अब हम मंगल आरती जाएंगे। ये बहुत सुंदर बात है अगर आप विचार करें, क्योंकि भक्ति के संस्कार कभी भी किसी भी वस्तु से नष्ट नहीं हो सकते। अब भगवान बार बार हमको प्रेरणा देंगे भक्ति करने के लिए, है ना विपिन? आप घर गए, घर से वापस आए कि नहीं? कौन प्रेरित किया? एक बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्हें बोला कि जब आप कहीं बाहर जाते हो वृंदावन से बाहर और आपका मन नहीं लगता है और आपका मन करता है वापस में वृंदावन चले जाओ, तो कृष्ण ही हैं जो तुम्हें खींच रहे हैं वापस इधर। ऐसे कृष्ण शिखी पीछे पहन कर नहीं आएंगे आपके पास जीवन में, सामान्य भक्तों के लिए। लेकिन ये जो मन करता ना नहीं मुझे वापस चलना है भगवान के पास, यार ये भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं। सभी को तो प्रेरित नहीं कर रहे ना। बहुत लोग आगरा चले जाते हैं और वृंदावन नहीं आते, आपने देखा है ऐसा? कई बार रोज ही देख रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ट्रक के ट्रक जा रहे हैं। एक तरह से तो खैर धाम में सांस तो ले रहे हैं धाम में, लेकिन मंदिर दर्शन करने के लिए तो नहीं आते। या हमारे मंदिर के सामने जो दुकानदार है वो तो ये नहीं कहते कि 8 बज के चलो भागवतम क्लास चलते। मैं समझता हूँ जब से मंदिर खुला है सन 75 से, तब से उनकी दुकानें खुली हुई हैं मोटा मोटी, तब से एक भी भागवतम क्लास अटेंड किए होंगे आज तक वो
बहुत संदेह है कि किया होगा, एक भी भागवत नहीं की होगी। कितना आश्चर्य ना, एकदम सामने हो रही भागवत और नहीं सुन रहे। कुछ आपको आश्चर्य नहीं होता इसमें? प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य में कहते हैं, लोग 10,000 किलोमीटर दूर से वृंदावन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और कुछ लोग सामने भी खड़े रहेंगे, कहते हैं ना मैंने तो क्या है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि भगवान हर व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं भोग इत्यादि के लिए, उसके कर्मानुसार, उसकी इच्छा अनुसार। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? मन में भी भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम ये देखो, ये भोगो तुम इस प्रकार से। सारार्थ दर्शनी, यह विश्वात्मा यानी कि भगवान प्रकृति के गुणों से रचित इंद्रिय विषयों, इंद्रिय विषयों का अर्थ समझते हैं आप? रूप, रस, गंध, स्पर्श और रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वाद, नहीं रस तो हो गया, रूप, रस, शब्द, शब्द, ये सब प्राकृत है। लेकिन क्या ये श्रीमद् भागवतम का शब्द भी प्राकृत है? नहीं। तो समझ लेना होगा कि जो शब्द, जो वस्तु भगवत संबंधी है वह सदा ही दिव्य स्तर पे है। इंद्रियों और मन से युक्त और अपने द्वारा रचित देवताओं और मनुष्यों के शरीरों में प्रवेश करके उन विषयों को उन गुणों के अनुसार भोगते हैं। तो अब समझ में आ गया, मैंने सुअर वाला एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को और एक इंसान का एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था। तो दोनों को अलग अलग गुण प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं, और इसी कारण से उन लोगों के विषय भोग अलग अलग हैं। है वही रूप, रस, गंध, लेकिन गुणों के प्रभाव के कारण वे अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। आप गीता में भी जानते हो, तमोगुणी खाना अलग प्रकार का होता है, सड़ रहा होता है, खराब होता है, जैसे कुकुरमुत्ता, मशरूम इत्यादि सब तमोगुण में होता है। अब इसमें प्रश्न मत कीजिएगा कि पूरी लिस्ट बताइए, लेकिन प्याज लहसुन जो है वो तमोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, बहुत गंदी चीज होती है, नहीं खाना चाहिए। और ये मशरूम होता है। तो अब ये उन लोगों को पसंद है, या मांस इत्यादि जो लोग खाते हैं उन लोगों को पसंद है क्योंकि उनका चित्त तमोगुणी है। तो भगवान कहते हैं तो आकर्षित हो जाओ उसकी, उनकी तरफ। रजोगुणी लोग को मिर्च मसाला बहुत पसंद होता है, और सत्वगुणी लोग सात्विक चीजें खाते हैं। जानते हैं इस बात को? तो हर व्यक्ति के गुणों के अनुसार, उसके चित्त के अनुसार भगवान उसको विशेष इंद्रिय भोग वस्तु प्रदान करवा रहे हैं। तुम ये करो। तो समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति भी कर रहा है वह भी भगवान पर पूरी तरह से आश्रित है। भगवान से स्वतंत्र होकर के कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकता है, इसको याद रखना चाहिए। ठीक, पाँव नहीं हिलाना चाहिए। पाँव हिलाने से रजोगुण बढ़ जाता। अगर मैं ऐसे लगातार क्लास करूँ, ऐसे कैसे लगे आपको? ऐसे ऐसे करके कभी कभी लोग जब करते लगातार ऐसे 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 जब आने का, भाई रॉकिंग चेयर पे नहीं, बैठ कर अच्छे से जब करो। ऐसे करने से तो मन और डिस्टर्ब होगा। ठीक है, भगवान भौतिक विषयों का भोग कभी नहीं करते, इसलिए अर्थ यह होगा कि भगवान के बिना जीव कभी भी स्वतंत्र भोक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अब ये बड़ी रुचिकर बात है। मैं कहूं कि मैं और पार्थ प्रभु राम रघुपति प्रभु के घर में गए प्रसाद खाने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैंने भी खाया होगा, पार्थ प्रभु ने भी खाया होगा। नहीं, इस बार नहीं गए, लेकिन जाते हैं ना। अगर ये कहें कि मैं और पार्थ प्रभु रघुपति प्रभु के घर में खाने के लिए गए, तो स्वाभाविक सी बात है मैंने भी खाया होगा और प्रभु जी ने भी खाया होगा। तो अगर आप कहेंगे कि अच्छा जीव को खिला रहे हैं भगवान, तो कुछ खुद भी खाते होंगे कुछ। ये विचार कीजिए इस पे। जीव इतना भोग कर रहा है, इतना भोग कर रहा है, हर तरह का गंदा अच्छा जो भी कह लीजिए भोग रहा है, लेकिन भगवान पूरी तरह से निर्लिप्त है। और ना भगवान ये अपेक्षा कर रहे हैं, ये तो हमसे पूछ ही नहीं रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? भगवान जीव को सारे भोग प्रदान कर रहे हैं, सारा कुछ, लेकिन भगवान स्वयं इन भोगों में लिप्त बिल्कुल नहीं है। ये जो अनुभूति कि भाई मैंने कुछ देखा अच्छा लगा, कुछ चखा बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ सुना तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये सब कहां से हो रहा है? ये एक इल्यूजन है। ये मन की एक अनुकूल वृत्ति मात्र है कि हाँ ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सब कौन कर रहा है? भगवान ही करवा रहे हैं, प्रकृति को अपने अध्यक्षता में रख करके। लेकिन भगवान पूरी तरह से लिप्त बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते। कभी उनकी मति नहीं होती कि ये व्यक्ति तो बहुत, ये जीव तो उसको तो खूब खाने को मिल रहा है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या हमारा ऐसी मति हो जाती है?
हमारी ऐसी मति हो ही जाती है। जब हम लोगों को भोग भोगते हुए देखते हैं तो हम लोग सोचने लगते हैं कि कितने सुखी हैं। अजामिल की हुई थी कि नहीं? हो सकता है या होता ही है, जो व्यक्ति भोग भोग रहा हो वो उतना सुखी ना हो। वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि भोग से तो दुख प्राप्त होता है। लेकिन उसको देख करके व्यक्ति को हृदय में ग्लानि होने लगती है, अरे भाई ये तो बड़ा सुखी है। इसी प्रकार से तो व्यक्ति अपवित्र हो जाता है ना। तो इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम लोग तो हर दृश्य से प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान सारे दृश्य देखते हुए प्रभावित नहीं हो रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? जिन लोगों को आगे जाके टेररिस्ट बनाना होता है, मैं टेररिस्ट बनाने की फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई कसाई घर में पैदा होता है, तो बच्चा बचपन से देखता है मुर्गे कटते हुए, तो उसके हृदय से जो दया की भावना है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन भगवान भी तो उस कसाई के हृदय में बैठे हुए हैं, तो उनके हृदय से कोई दया समाप्त हो रही है? उनमें कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं। तो बड़ी अद्भुत बात है। आपने कभी देखा होगा, आपको महसूस होगा, पता नहीं ऐसा होता कि नहीं होता, कि सुबह से शाम तक जब आप डॉक्टर थे, लोग बीमारों को देखते देखते आप पता नहीं, कुछ आप लोग उद्विग्न नहीं रहते? सुबह से शाम तक अपनी परेशानी ही बताने के लोग आते हैं, या नहीं होता था कुछ भी? आप परमात्मा मोड में चले गए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन मैंने सुना ऐसा है, पता नहीं कितना सत्य है, कि जो पागलों के डॉक्टर है वो खुद ही पागल हो जाते हैं। आप तो खैर बच्चों के डॉक्टर थे, लेकिन मैंने सुना है कि पागलों से डील करते करते उनका ही दिमाग खराब हो जाता है। ये गलत बोल रहा हूँ या बाकी है? ऐसा है, ऐसा सुना है, ऐसा माना जाता है। और हम सारे लोग पागल हैं कि नहीं? अपने को शरीर मान रहे हैं, लेकिन भगवान हमसे डील कर रहे हैं, सभी जीवों से डील कर रहे हैं ना, लेकिन उनको डिस्टर्बेंस नहीं होता। आज कृष्ण नहीं आया, कहाँ गया? सो रहा है, ठीक। अथवा यह अर्थ होगा, तो समझ में आ गया, भगवान सारे भोग करवा रहे हैं लेकिन खुद कभी उससे प्रभावित नहीं हो रहे। अथवा यह अर्थ होगा कि क्योंकि जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, इसलिए भगवान जीव के द्वारा भोग करते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में भी सुने थे कि एक शक्ति होती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, योग शक्ति होती है, जिसके द्वारा आप दूसरों की इंद्रियों के द्वारा वो ग्रहण कर लेते हो। और ये भगवान इसको एक जगह कहते भी हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूं, ठीक है, वैष्णव के मुख से खाता हूं। 2 बार भागवत में कहते हैं। एक जगह और भी कहते हैं कि भगवान के भक्तों के मुख में जो प्रसाद दिया जाता है वह भगवान को हनी देने जैसा होता है। तो वहां भी हम देख लेते हैं कि भगवान दूसरे मतलब जीवों के द्वारा भोग करते हैं। मतलब और ऐसा समझे कि जब तक भगवान सुनते नहीं है तो मैं कुछ सुन नहीं सकता। अब समझ में आ रहा होगा? जब तक भगवान कुछ हमारी इंद्रियों को चालित नहीं करते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, ना कुछ कर सकते, ना कुछ ग्रहण कर सकते, कुछ नहीं। तो इसलिए पहले भगवान को करना पड़ता है, फिर हम कर पाते हैं। अब ये अगर आसानी बात से समझे, आसान तरीके से समझे, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कैसे देख रहे हैं ये हम नहीं जानते। सुन रहे हैं, अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आ रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं ये समझ में कैसे आ रहे हैं, ये हम सुन कैसे रहे। ये प्रश्न बढ़ेगा ना कि हम देख कैसे रहे। तो अब समझ में आ जाएगा कि हम नहीं कर रहे हैं, इसे कोई करवा रहा है हमसे। ये बहुत फायदेमंद है, इससे हम अहंकार से बच सकते हैं। मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक। अथवा यह अर्थ होगा कि भगवान जीव को विषयों का भोग करने देते हैं। ये बड़ा आसान अर्थ होगा, भगवान ही व्यवस्था करते हैं कि जीव भोग समझ पाए। जैसे आप देखिए, सबको यहाँ बराबर से कान है कि नहीं, और सभी को बराबर से सुनाई पड़ रहा है, लेकिन सबको बराबर से समझ में भी आ रहा है? अंतर हो गया ना? तो कहीं ना कहीं भगवान इन्वॉल्वमेंट है ना कहीं क्या बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है ना। कुछ लोगों को बात बहुत आसान लग रही होगी, कहीं पर तो बड़ी इजी बातें बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदी तो लग रही है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इज इट नॉट? ये मेरा खूब अनुभव है। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि मैं समझा ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। मैं अपने को खुश हो लेता हूँ कि हाँ मैं समझा रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। देखा था कल, प्रश्न बताओ अच्छा प्रभु जी द्वारा प्रश्न बताइए। उत्तर देना शुरू कर दिया है भक्ति वृक्ष में, और प्रश्न सुना ही नहीं। आप अब आज फिर वही होगा। आप 2-3 बार देख चुके हैं कि नहीं?
प्रश्न सुना नहीं और उत्तर देना शुरू कर दिया। कोई ब्लेम नहीं है, भगवान इस प्रकार से प्रेरित करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अनंत कृष्ण प्रभु की बात। प्रभु जी हमें सही बोलना चाहिए, क्योंकि हम सही बोलेंगे तो लोग गलत समझेंगे। तो आप गलत बोलेंगे तो क्या समझेंगे, तो आप कुछ नहीं कह सकते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, बहुत छोटा था, बहुत छोटा सा। अब आप बताना कि आपने क्या समझा। परम पूज्य भक्ति समेत महाराज से बात हो रही थी, तो मैंने कहा महाराज जी मुझे बड़ा दुख होता है भक्तों को मैं जब मैं सोते हुए देखता हूँ। कहते हैं हाँ मुझे भी बहुत दुख होता है। ऐसा कोई समय नहीं है किसी मंदिर में जब सब लोग जप कर रहे हो और कोई एक व्यक्ति ना सो रहा हो। तो अर्थ ग्रहण है ना स्पष्ट। यही बात एग्जैक्टली मैंने बोली थी। क्लास के बाद एक व्यक्ति आया, बैठे हुए थे, बोले हाँ आपने सही कहा, मंदिर में सन्यासी लोग जब में सोते हैं। मैंने कहा ये कब बोला मैंने बोला ये। तो अब देख रहे हैं, बोल रहे ए और सुन रहा है बी क्या जी, तो एकदम दूर चला गया ना। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं नियमों का पालन करो, थोड़ा सतोगुण में आओगे तब ठीक से समझ पाओगे क्या बोल रहे हैं, श्रवण ठीक से कर पाओगे, देख सही से पाओगे। सभी व्यक्ति एक ही दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं मन के द्वारा करते हैं। हर व्यक्ति मन के द्वारा संचालित रहता है। तात्पर्य सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य, चौटी लिखा हुआ है, चींटी होना चाहिए, चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं। अच्छा, ये एक अच्छा प्रश्न का उत्तर हो गया। एक व्यक्ति ने पूछा प्रभु 84 लाख योनियां केवल मानव में है या देवताओं तक हैं? तो प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं कि देवताओं को जोड़ करके 84 लाख योनियां हैं। और कोई प्रश्न का उत्तर बताएगा कि ऐसा है क्यों? इच्छा। और उसको प्रभुपाद जी अगले में बता रहे हैं। और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। समझ लेना चाहिए कि किसी जीव का कर्म ऐसा है, इच्छाएं ऐसी, तो वो चींटी बन जाएगा। किसी जीव की कर्म और इच्छाएं ऐसी कि ब्रह्मा बन जाए तो ब्रह्मा का शरीर दे दिया जाता है। और अगर हम देवता बनना चाहते हैं तो देवता भी बन सकते हैं। तो हमें इसमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए? ब्रह्मा बनना है कि देवता बनना है कि इंसान बनना है कि चींटी बनना है? करना में तो लोग क्या चींटी बनना चाहते हैं? आप भगवान का सेवक बनना है या है? बनना नहीं है, खाली उसके अनुसार कार्य करना है। इसीलिए भक्ति बहुत सहज है। भगवान के सेवक हैं, नहीं है, ये अजीब स्थिति है। भगवान के सेवक नहीं बने रहने के लिए मेहनत करनी है। जो आप नहीं हो उसको वैसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती ना। आप में से कितने लोग आईएएस ऑफिसर हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं है। तो अब बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप में से कितने लोगों को इंसान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, इंसान तो है ही नहीं। समझ आई? तो केवल स्वीकार कर ले कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण की सेवा मेरे से लग जाए, बस तुरंत ही मुक्त हो जाएगा। बड़ी आश्चर्य बात है। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा, महाराज श्री बता रहे थे कि जो हम हैं उसे होने में क्या मेहनत है। कृष्ण के सेवक तो हम हैं ही, तो सेवा करने में क्या दिक्कत है? भगवान ये तो नहीं कह रहे कि जब तुम ये सेवा करोगे तभी तुम सेवक कहलाओगे। जब तक तुम मृदंग, मान लीजिए कि अगर नाम भूल गया, सुर सरिता माता जी को बोले देखो भाई सुर सरिता, जब तक तुम मृदंग नहीं बजाओगे मंगल आरती में तब तक तुम सेविका नहीं हो सकती मेरी। क्या भगवान ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे? और मुझसे कहे जब तक तुम छोले नहीं बनाओगे तो तुम सेवक नहीं हो सकते? ये तो कुछ नहीं है, नियम रख रहे हैं ना। तुमसे जो बनता है तुम वो सेवा करो। बात बहुत सिंपल है, बट अमेजिंग, बहुत अमेजिंग बात है। आप जो हैं बस वही सेवा कीजिए, बहुत अमेजिंग है। खैर, तो अपनी अपनी भोग की इच्छाओं के कारण जीव विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण कर रहा है। अगर आज भक्ति दृष्टि नहीं भी हो पाया तो भी आज हम इस अध्याय को पूर्ण करके ही आहा स्वाहा करेंगे। ठीक है? स्थूल भौतिक शरीर, क्योंकि फ्लो है, सारे उत्तर हो जाएंगे एक साथ, फिर हम उसको पूरा कर देंगे। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छानुसार उत्पन्न की जाती हैं। ये लाइन आप लोगों को समझ में आई? जब मन हमारा जैसी वासनाओं से युक्त होता है मरते समय, तो उसी के अनुसार व्यक्ति को अगला शरीर धारण करना पड़ता है। अगर कोई मांस मुर्गा खा रहा है तो उसको
शेर या गीदड़ हमेशा शेर ही नहीं बनेगा। अच्छा शेर बनेंगे हम, हाँ, सीना चौड़ा करके जिएंगे नहीं, गीदड़ भी बन सकते हो और सियार भी बन सकते हो, हुआ करते रहो, क्या हुआ समझ रहे कुछ भी बोल सकता है, कोई भरोसा नहीं। ये समझ रहे हैं। और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। सुअर बनना है किसी को तो उसका डिजाइन कुछ अलग ही वैसा ही होना चाहिए कि नहीं? अगर सुअर बनने से कार्य किया तो उसको बस ही इंद्रियां दी जाती हैं, ग्रहण कर रहे हैं। जो लोग खाने पीने में भेद नहीं करते उन्हें क्या करते हैं? प्रकृति कहते ठीक है तुम सुअर बन जाओ तो मल तक खा सकते हो, कोई भेद करने की जरूरत नहीं। कभी आप जो हमारे गौशाला में कुत्ते घूमते हैं, कभी भी किसी भी कुत्ते की आंखों में देखिए, आपको एकदम लगेगा कि ये पहले कोई इंसान था। कभी आप लोग इस प्रकार से अगर मेडिटेशन कर सकें तो कुत्ते को देखिए और एकदम रोटी के लिए ललायित हो, उसकी केवल आंखों में देखिए, बिल्कुल उसकी आंखें इंसान की आंखें जैसी लगती हैं। और आप एक इमेज मैप कर सकते हैं कि कुछ समय पहले, ज्यादा समय तो नहीं था ना, कुत्ते की उम्र बहुत नहीं होती, कुछ समय पहले ये इंसान हो सकता था या रहा होगा। तब सोचिए कितनी गंभीर बात है ये कि एक अनउत्तरदायित्व जीवन जीने के कारण अब कुत्ता बन गया है। अब दोबारा मानव जीवन कब मिलेगा पता नहीं है, मुझे इससे कोई जानकारी नहीं कि कुत्ते के बाद इंसान बनता है कि नहीं बनता है, कितनी बात बनता है। तब समझ में आएगा कि डांट पड़ती है आध्यात्मिक जीवन के लिए तो कितना अच्छी बात है कि उठो मंगल आरती के लिए जप करो, भक्ति करो। क्योंकि ये भी पता नहीं लोगों को कि आज अगर हम मर जाएंगे तो कल सुबह किस योनि में जन्म लेंगे। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं स्पेशली उनकी बात कर रहे हैं। बहुत गंभीर बात है, इसको हल्के में हम लोग लेके चलते हैं, बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं लोग। सोचे जीवन बहुत बढ़िया है, ये जगत बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया नहीं है। कोल्ड लॉस, कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूं, इस जगत में कोई सुनवाई नहीं। जैसे कर्म करेगा वैसा उसको भोगना ही पड़ेगा। जो भक्ति करता है तब फिर वह कर्म नष्ट होते, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं। और प्रार्थना भी किससे करेंगे? तो ये समझ में आ रहा है, इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मुझे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो, कृष्ण के पास जाऊं, तो भगवान वैसा शरीर आपको दे सकते हैं। लेकिन इच्छा वो तभी होगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या जीव भौतिक भोग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए से क्या चाहिए? स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। और क्या चाहिए? मन चाहिए। और यह अभिनिवेश होना चाहिए कि मैं शरीर और मन हूं, नहीं तब भी भोग नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा ना? और उसके बाद इंद्रिय विषय होने चाहिए, और उसके बाद वो तथाकथित सुख की अनुभूति होनी चाहिए जो इंद्रिय विषयों का अपने इंद्रियों के संपर्क में आने से होता है। आप कभी सोचते नहीं कि खाने की अलग अलग वस्तुएं अलग अलग क्यों लगती हैं? कार्तिक प्रभु को सोचा आपने? जीव तो हाँ, कितना अमेजिंग है ना। जीव के अंदर हमारे डिफरेंट बर्ड्स हैं और जीव है, लेकिन जीव में आपको अलग अलग बर्ड्स दिखाई पड़ती हैं। देखने में जीभ एक जैसी लगती है कि नहीं? और कहीं आप जानते हैं, आप अंदर वाले भाग में कड़वा डाल देंगे तो कड़वा नहीं अनुभव होगा, कहीं अलग अलग रहता है ना। किसने व्यवस्था करी ऐसी? अच्छा, आइसक्रीम गर्म अच्छी लगती है कि ठंडी? क्यों? ये सोचना, हम लोग खा तो लेते हैं आइसक्रीम लेकिन कभी सोचते नहीं है। तो आप देख रहे एक एक विषय वस्तु को भोगने के लिए भगवान ने एक विशेष मनोवृत्ति बना के रखी है। अगर वाकई आप सोचें तो पूरा एक सेटअप है जीव को फंसाए रखने के लिए यहाँ पे, ताकि वो कभी सोचे ही नहीं कि इसके बाहर मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ प्राप्त करना है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, शायद आप शायद नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन आप सोचना शुरू कर दें अगर हर एक पॉइंट पे, तो आप देखेंगे हम लोग को फंसाने के लिए रखा गया हर वस्तु। एक मेरा स्टूडेंट था, उसने पता नहीं भक्ति पहले किया था, अच्छा उसके बाद वो मुसलमान से शादी करने के लिए मुसलमान बना लिया, मुसलमान बन गया, वो कलमा वगैरह पढ़ने लग गया। फिर उसने फोन किया, प्रभु जी मेरी स्थिति ऐसी है। हमने कहा भाई हिंदू लड़की हो चाहे मुसलमान लड़की, कोई अंतर तो है नहीं। तो तुम्हारे पास यही रहा कि तुम मुसलमान से शादी करो और तुम अपना धर्म भी परिवर्तित कर लो। भाई वह परिवर्तित करते तो समझ में आता। तुम हिंदू ही नहीं, तुम हरे कृष्ण कर रहे थे, हरे कृष्ण छोड़ करके तुम कुछ और कर रहे हो।
आप इस सांप्रदायिक बात मत दीजिएगा उसको। हरे कृष्ण से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, ये हम नहीं बोल रहे, शास्त्र बोल रहा है। सब कुछ भूल करके तुम ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो? तो थोड़ा जब उसको दिमाग आ गया, कम से कम उससे शादी नहीं करी उसने, बच गया हो। नहीं क्या फिर ऑलमोस्ट अब तो आप समझ रहे क्या साहब, अब एकदम से उसका कर्म था ना इस प्रकार से करने के लिए। आप देख पा रहे हैं ऐसी बात? आप पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं, कोई व्यक्ति इस प्रकार से बिविल्डर हो रहा है इंद्रिय विषयों के प्रति, तो भगवान ही उसको प्रेरणा दे रहे, क्योंकि उसका पहला कर्म था इस प्रकार से, तो उसको फल भोगने के लिए भगवान इस व्यवस्था कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? अपने जीवन में देख पा रहे हैं कि नहीं, कि एक विशेष समय में एक विशेष भोगों के प्रति अनुरक्त थे, क्यों थे? वो कर्मानुसार भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। ये लोग वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाला है। ये बात ध्यान रखिए कि भगवान के पास एक बहुत बड़ी डायरी है, वो नोट करते रहते हैं, अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और समय आने पर देते हैं। तो क्यों नहीं आप इच्छा करें कि काश मैं हरिदास ठाकुर की तरह बस 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र कर सकूं, आपका गुण कीर्तन कर सकूं, कथा सुन सकूं, ऐसी रुचि हो। ऐसी इच्छा करने में खर्चा होता है मनोज प्रभु? खर्चा है कुछ? रोज इच्छा करते रहिए, भगवान अच्छा ही कर रहा है, ठीक है ठीक है, मेरे पास आना चाहता है, गोलोक आना चाहता है, ठीक है ठीक है। ये मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूं, भगवान जानबूझकर परमात्मा के रूप में है, तो कहीं जीव मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर ले तो मैं चूक ना जाऊं। Are you able to understand? Someday in some life, if the living entity wants to attain me, I must register that desire. और फिर कालांतर में भगवान उसको पूछा पूरी करते हैं। विश्वास कीजिए, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, मुकुंद महाराज को गर्ग मुनि ने करोड़ों साल पहले बोला कि तुमको भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। और फिर मुकुंद महाराज जब सो रहे थे तब भगवान के सामने प्रकट हुए। आप सभी के हृदय में एक आशा है ना कि भगवान देखेंगे, कि इच्छा तो है ना कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त होंगे साक्षात। अब जब होंगे तब कहेंगे हाँ सही था, सही बोल रहे थे। इस पे विचार कीजिएगा। भगवान कभी भी, जिस भी जीव ने उनको प्राप्त करने की इच्छा करी है, भगवान कभी उसको उस इच्छा को कभी डिलीट नहीं करते, बाकी सारी इच्छा को डिलीट कर देते। मान लो आप इच्छा करो, हे वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, मेरे हृदय से सारी भौतिक वासना डूब जाए, खत्म हो जाए, और मैं आपके भागवत में और नाम में ही डूबा रहूं, तो भगवान खुश नहीं होंगे ऐसी इच्छा को देख करके? बहुत खुश होंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, भक्ति करते रहिए, भगवान सब इच्छा पूर्ण करेंगे। जैसे भक्त बोल रहे थे, मेरी सबसे अच्छी इच्छा है कि मैं भगवान की कीर्ति का प्रचार कर सकूं, ये सबसे अच्छी इच्छा है, पता है? तो वो आज उनको लग रहा होगा कि हम आज कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, कैसे कुछ भी है, लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति की जिसकी इच्छा है वो निश्चित पूर्ण करेंगे 100%, क्योंकि भगवान की भी यही इच्छा है कि उनकी कीर्ति का प्रचार हो। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे भगवान से अभिन्न हैं, भगवान के ही वो अंश हैं। भगवद गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। कहाँ बोले हैं भगवान? माता धाता पिता महा, मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही दादा भी हूं। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। बात बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर प्रभुपाद बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे, अरे भगवान के बंदे, भगवान के अंश इस जगत में दुख भोग रहे हैं, तो भगवान को दुख नहीं होता है? तो भगवान के संग एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि वो दुखी नहीं हो सकते। महाराज कह रहे थे, भाई अगर जीव भगवान से विद्रोह करके इस जगत में दुख पा रहा है तो भगवान रोए उसके लिए। देखिए, दया वाली बात अलग है, लेकिन भगवान स्वरूप से आनंदमय है, तो उनसे दिक्कत यह कि वो दुखी, हाँ आनंदमय तो दुखी हो नहीं सकते। अब कोई व्यक्ति अपने कमरे में अंधकार में छुप जाए तो सूर्य भगवान भी अंधकार में डूब जाए। को सोचे कि भाई ये तो अंधकार में डूब रहा है तो मैं भी थोड़ा डूब के देखता हूं अंधकार में, संभव है भगवान के, सूर्य के लिए नहीं है ना? उसी प्रकार से भगवान दुखी नहीं हो सकते, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बोल रहे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित। भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हम भोगों में पड़े रहते हैं, और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान कितने सुखी होते हैं जब हम उनकी भक्ति करने का कुछ प्रयास मात्र करते हैं। भक्ति करने की तो बात छोड़िए, आप केवल ग्रहण कर रहा है, प्रयास कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं आपको मोटिवेशन स्पीच नहीं दे रहा हूं,
12वां अध्याय भगवत गीता 20वां श्लोक देख लीजिए, जरा दिखाइए, किसी को पता हो तो जरा भेज दीजिए कि जो व्यक्ति इस धर्म के पथ को स्वीकार करता है वे भी मुझे बहुत प्रिय है। इस भक्ति के पथ को स्वीकार करता है वह भी मुझको बहुत प्रिय है। तो ये बड़ा खुश होना चाहिए कि हम भक्ति के पथ पे हैं और उस पथ पे हैं जिसके द्वारा भगवान हमको स्वीकारते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक श्लोक और देखेंगे। प्रभु जी मुंह में तो लग रहा था कि आप छोड़ देंगे 8 बजे। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते सद्धाना मत परवः वक्तास्ते तीव मे प्रियः। 12-20 बहुत सुंदर श्लोक है। जैसा मैंने कहा, ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, जिस प्रकार से मैंने कहा, जो इस भक्ति के पथ को स्वीकार करके उस पर चलता है, तो क्या कह रहे हैं वो आगे? श्रद्धाना मत परमा, क्या है? श्रद्धाना मत परमा, श्रद्धा से युक्त होकर कि भगवान ने जो बात कही वो सही है और जीवन का मेरा परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना है। तो कह रहे हैं भक्तास्ते तीव में प्रिय, ऐसे भक्त मुझे अतीव प्रिय, अत्यधिक प्रिय हैं। अब भगवान वेरी वेरी डियर। तो जो कोई व्यक्ति भगवान के पथ पे चल लिया है, कृष्ण इज वेरी काइंड, वेरी वेरी हैप्पी विद हिम। आखिरी श्लोक आज इस अध्याय का। भावयत्येष सत्वेना भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारुनुरतो लीलावतारनुरतो देवतिर्यं नरादिषु देवतिर्यन्नरादिषु। तो कह रहे हैं भावयति एषा सत्वेना, एषा मतलब इन सब का, सत्वेना मतलब सत्वगुण के द्वारा भगवान पालन करते हैं। भावयति मतलब पालन करते हैं। और एक और भावयति का अर्थ है कि भाव प्रदान करते हैं, जो भक्ति करते हैं उनको प्रेम प्रदान करते हैं। भावयति। लोकान, लोकान मतलब सभी लोगों का यहाँ पे। वही मतलब निश्चित ही, और लोक भावना मतलब जगत की सृष्टि करता है वो। और लीलावतार अनुरत, अनुरत मतलब लगातार भगवान लीलावतार करते ही रहते। कहाँ कहाँ? देव तिर्यंग नरादिषु, देवताओं में, तिर्यंग मतलब पशुओं में, और नरादिषु मतलब मनुष्यों में। तो भगवान करते ही रहते। तो आपको याद है ना पहले अध्याय के 17वें श्लोक का क्या प्रश्न था कि अवतार कथा बताइए। अवतार कथा शुभ, अवतारों की कथा को बताइए जो शुभ है, जो जीवों के अमंगल को, अविद्या को नष्ट करने वाली है। तो अवतार कथा का कुछ बात यहाँ पे समझ में आई कि किस प्रकार से भगवान इस जगत में जीवों का पालन करते हैं सत्वगुण के द्वारा, और भगवान लोगों को प्रेम देते हैं, भगवान जगत के सृष्टा इत्यादि हैं। अब यही लिंक बनेगा अगले अध्याय का। तो भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं, वो कौन से भगवान हैं, उनके क्या अवतार हैं, आप समझ रहे हैं, लिंक समझ रहे हैं। देव तिर्यंग नरादिषु, भगवान विभिन्न अवतारों में, विभिन्न योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, देवताओं में, इंसानों में और पशुओं में। ये पॉइंट आप पकड़ लीजिए, इस पॉइंट को लेकर के हम अगला अध्याय शुरू करेंगे। वो आज नहीं करेंगे, लेकिन यहां से लिंक बनेगा कि जो अगला श्लोक अध्याय है उसका क्या, वो क्यों बोल रहे हैं, एकदम से अवतारों का वर्णन क्यों शुरू हो गया, क्यों शुरू हो गया? क्योंकि सूत गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान विभिन्न अवतार लेकर के लोगों का पालन करते हैं। तो मुख्य मुख्य अवतारों को बता करके यह बताया जाएगा कि भगवान किस प्रकार से विभिन्न अवतारों में आकर के लोगों का पालन करते हैं। देखिए लिंक समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। आपने देखा होगा कि टीवी सीरियल में भी पहले जब आप लोग मतलब पिछले जन्म में देखते थे, इस जन्म में तो देखे नहीं होंगे, तो वो लोग सीरियल पे छोड़ देंगे, अब क्या हुआ जानिए क्या हुआ जानेंगे, तो अगले संडे को फिर देखते हैं क्या हुआ। और जब सीरियल शुरू होगा तो वो पुराना वाला थोड़ा रिकैप करते हैं, पिछले हफ्ते आपने ये सुना, अब देखिए, फिर वहां से शुरू करते हैं। तो लिंक न समझ में आया तो सीरियल देखने में मजा नहीं आएगा, तो भागवत में कैसे अच्छा लगेगा। लिंक से बहुत टेस्टी हो जाता है सब कुछ। अनुवाद। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। इन्हें भावयति, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। अब प्रभुपाद बड़ा सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद वो अर्थ ले रहे हैं भावयति वाला। भावयति मतलब प्रेम प्रदान करने वाले हैं। जो शुद्ध सत्व में है, जो भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान अपना प्रेम देकर उनका उद्धार कर देते हैं। समझ रहे हैं? ये देखिए इस श्लोक के दो अर्थ है, एक कि सत्वगुण के द्वारा सबका पालन कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पे जो अर्थ है वो ये है कि जो शुद्ध सत्व में स्थित हैं उनको प्रेम दे करके
वह उनका उद्धार करते हैं। ये बात मुझे इस बार समझ में आई है। पिछली बार जब इस पर प्रवचन दे रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं, क्योंकि भावयति का एक अर्थ है भाव प्रदान करते हैं। आप समझ में आया बात? अभी आप टीका में देखेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जो अनुवाद लिखते हैं उसमें भी टीका का समावेश रहता है, इसको उसको टीका को दृष्टि में रख करके अनुवाद लिखते हो। बहुत बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। अभी आप देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए आप ये दो तरह से आप देख रहे हो। एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। क्या भगवान के भक्तों का पोषण केवल पेट भरने से हो जाता है? आप बताइए, हो जाएगा आपका? इसी जन्म में, इसी जीवन में देख लीजिए कि भगवान खाली कह दें हाँ खाने को दे दूंगा बस बस ठीक है, सुखी हो जाएंगे आप? हो जाएंगे सुखी? क्या खाली खाना ही आपकी नीड है? अच्छा, पशुओं की नीड केवल खाना है? आप समझ में आया? पशु जैसा जीवन जो जी रहा है या जो पशु ही है उसके लिए भगवान सत्वगुण के द्वारा उनका पालन पोषण करें, चलेगा, मान लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। भक्तों का उद्धार किससे होता है? जब उन्हें भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त हो। तो भक्तों का पोषण किससे होगा? भगवत प्रेम से। तो वहां भावयति का अर्थ क्या लेंगे हम? भक्तों को प्रेम प्रदान करने वाले हैं। और अन्यथा जो सामान्य जीवों को क्या लेंगे? भावयति मतलब पालन पोषण करने वाले। तो आप जान ही रहे हैं भागवत के अलग अलग अर्थ हैं। तो ये मुझे अर्थ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भक्तों के कंटेक्स्ट में अलग पोषण हुआ और पशु या समान जीवों के संबंध में अलग पोषण हुआ। सारार्थ दर्शनी, यहाँ यह वर्णन हुआ कि विभिन्न जीवों में प्रवेश करने के कारण परमात्मा विभिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। अभी तक ऐसा वर्णन हुआ। देवते नरादिषु काष्ठ, ये सब बात समझ रहे हैं ना? परमात्मा के रूप में विभिन्न रूपों में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु भगवान अपने सभी रूपों में उपाधि से रहित रहते हैं। ये समझ लेना होगा। जैसे मैं ये भावना कर रहा हूं कि ये मैं शरीर हूं, ठीक, लेकिन भगवान भी शरीर में रहते हुए ये भावना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि वो ये शरीर है। ये शरीर एक उपाधि है, डेजिग्नेशन है। भगवान तो शरीर और ये फलक है। अरे तो भगवान आपके हृदय में नहीं है, तो भगवान मान रहे हैं कि आप वो शरीर हैं। हाँ, भगवान आपके शरीर को जानते हैं, लेकिन भगवान ये मान रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं। ये अंतर तो आप जान रहे हो। मैं मान रहा हूं ना कि मैं शरीर हूं, जबकि हम बोलते हैं कि ये किडनी खराब है, वो दांत खराब है, ये है वो है, बोलते भी ऐसे हैं कि मेरी किडनी, लेकिन फिर सोचते नहीं मैं ही किडनी। हम खुद ही कंफ्यूज हैं। मेरी नाक की तू नाक है ना? कंफ्यूज हो जाएगा आदमी कि मेरी नाक, मेरा चश्मा, मेरी आंख, मेरी तो किसकी? खैर, ये तो आप बेसिक बातें तो सब ब्रह्म ज्ञानी है, इतना तो जानते ही हैं आप लोग कि हम शरीर नहीं है। तो भगवान क्या कतई इस उपाधि से युक्त है? बिल्कुल नहीं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे को डांट पड़ी, मुझे बुरा लगा, भगवान को बुरा लगा नहीं, खाओ डांट खाते रहो क्या दिक्कत? मत जाओ मीटिंग में, डांट खाओ। समझ रहे? वैसे एक बात मैंने देखी है, कितना भी मैं सोच रहा था ये डांट मुझको नहीं पड़ी है, लेकिन दुख हो रहा था। मैंने कहा ये समझ तो पा नहीं रहे कि मैं मीटिंग में क्यों नहीं आया, डांटे जा रहे बार बार। और सहन भी कर लिया हमने, चलो कुछ बोले भी नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत में आकर के मन प्रसन्न होता है। तो सारी काउंसलिंग, आज व्यक्ति बड़े दुखी थे कि पत्नी चली गई, ये चली गई, वो चली गई। तो मैंने दूसरे भक्त को बताया, हमने कहा आपकी पत्नी चली गई और देखो ये पत्नी से दूर चले होकर के यहाँ पे आए हैं। दोनों लोग वृंदावन में ही आए हैं, बस थोड़ा अंतर है। आपकी पत्नी ने आपसे दूर हो गई है तो आप इधर आ गए हो, वो अपनी पत्नी को दूर करती है, वो आप इधर आ गए हैं। थोड़ा बस फिजिक्स में होता है ना, थोड़ा सा रेफरेंस फ्रेम थोड़ा अलग है। आप पत्नी से दूर जा रहे हैं और नहीं, वो पत्नी आपसे दूर जा रही है, आप देख रहे हो, और यहाँ ये व्यक्ति देख रहा है कि वो पत्नी देख रही है, वो दूर जा रहा है, लेकिन दोनों वृंदावन में आए तो खुश हो, क्या दिक्कत है? अब वो ये मेरी बात समझे नहीं। मैं उनको बोला कि भाई ये डिवोटी तो हमारे आगे भागवत में, वो अभी तक नहीं आए भागवत में, तो सोचते रहेंगे, अपने चिंतन करते रहेंगे। चिंतन करने से केवल चिंता होगी, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से हम इससे मुक्त होंगे। ये जो परेशानियां हमारे जीवन में चलती रहती हैं, शोक मोह भयापह। तो क्या हम बात कर रहे थे, भगवान कभी भी शोक से प्रभावित नहीं होते, मोह से प्रभावित नहीं होते, शोक मोह और भय कभी भयभीत नहीं होते। क्या होगा क्या होगा, कोई उपाधि का संबंध का नहीं है। वे बहुरूप में अपनी नित्य लीला में
अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बात बहुत गंभीर है। नरसिंह देव जब प्रकट हो रहे हैं तो वो शेर नहीं है, वो स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। जब वो कच्छप अवतार में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो मछली है, सॉरी कछुआ है, या ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मछली हैं। वो अपने स्वरूप को प्रकाशित कर रहे हैं। देव तिरंग नरादिशु, देवताओं में आए और कौन से? वामन देव। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वे भगवान उस वामन स्वरूप को ग्रहण कर रहे हैं। वो स्वरूप उनका नित्य रूप से विद्यमान है, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि स्वरूप में प्रकट होते हैं। भावयति अर्थात पालन करते हैं सत्वगुण के द्वारा, अथवा यह अर्थ हुआ कि वह प्रेम यानी भाव प्रदान करते हैं। अब समझ में आया, सामान्य जीवों को अपने सत्वगुण का स्वीकार करके वह पालन करते हैं और अपने भक्तों को भगवत प्रेम दे करके उनका पालन करते हैं, क्योंकि भक्तों की आवश्यकताएं केवल शरीर का निर्वाह करने तक ही नहीं होती। मेरे ख्याल से भक्त लोग एटलीस्ट समझ रहे होंगे, भले याद ना हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट समझ में तो आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। यह श्लोक सभी अवतारों के असाधारण प्रयोजन को प्रस्तुत करता है, यानी भगवान के सभी अवतार आकर के जगत का पालन करते हैं। जैसे कि वामन देव आए तब असुर लोग स्वर्ग को पकड़े हुए थे, तो देवताओं को स्थापित किया कि नहीं वापस? जरूरी था कि नहीं? हिरण्यकशिपु को भगवान ने मारा तो जगत का पालन हुआ कि नहीं? हाँ, इसी प्रकार से सभी देवताओं के, सभी आप अवतारों के बारे में सोच सकते हैं, और सारे अवतार आकर के भगवान अपना प्रेम भक्ति अपने भक्तों को देते हैं। यहाँ लोक भावना शब्द से लोकों की सृष्टि करता अर्थ होगा, क्योंकि भावयति लोकान का अर्थ लोकों का पालन करने वाला पहले ही कर दिया गया है। मतलब भाव, यहाँ पे शब्द क्या देखिए आया है, भावयति एषः सत्वेन लोकान, इन लोकों का वह पालन करते हैं। तो लोक भावना शब्द जो है, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि लोगों का पालन करते हैं, तो दो बार एक ही बात आ जाएगी। तो यहाँ पे लोक भावना का अर्थ हो गया कि लोगों की सृष्टि करते हैं। जनरली सामान्यतः भूत भावना का अर्थ है जो जीवों का पालन करते हैं। तो इसलिए चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि यहाँ लोक भावना शब्द जो दूसरा आया है, वह वहां पे अर्थ यहाँ पे यह होगा कि वह जगत की सृष्टि करते हैं, क्योंकि भावयति लोकान शब्द में पहले ही बोल दिया गया है कि वह ग्रहों का पालन करते हैं, जो लोगों का पालन करते हैं। ऊपर से चला गया, समझ में आई बात? फिर से रिपीट करता हूं, भूत भावन का अर्थ होता है जीवों का पालन करने वाला। सामान्यतः भूतेषु भूत भावना, ऐसे करके भगवान गीता में बोलते हैं। तो उस के अनुसार लोक भावना का अर्थ क्या हुआ? लोकों का पालन करने वाला। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसी श्लोक के पहले भाग में बोल दिया गया है भावयति सत्वेना लोकान, लोगों का विभिन्न लोकों में लोगों का पालन करने वाले भगवान हैं। तो इस कारण से दोबारा वही बात नहीं बोली जाएगी। इसलिए यहाँ पे लोक भावना का अर्थ हुआ कि लोगों की सृष्टि करने वाले, ये बात बोस बोल रहा है। इतना तो कभी रेंज नहीं है ना हमारी, मुझे इसीलिए टीकाएं बड़ी अच्छी लगती है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की तो हमारी रेंज ही नहीं है। और आप ये बताइए कि क्या शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद को भगवत प्रेम प्राप्त नहीं है? स्वरूप सिद्ध भक्त है कि नहीं? मंजरी स्वरूपा है, और वह इतनी गंभीरता से इन श्लोकों को क्यों देख रहे हैं? हर श्लोक पे प्राय टीका क्यों कर रहे हैं? तो विचार किए होंगे ना, तभी तो इसे कुछ बोल रहे हैं ना। अब जरा विचार कीजिए, ये भी विशेष बात है कि नहीं? अगर इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हमारे लिए, तो कंप्यूटर पर टाइप करना खटाखट, उनके लिए लिखना कितना कठिन होता होगा, और कितना परिश्रम करके पूरे भागवतम पे टीका लिखे हैं वो। और जैसा महाराज बता रहे थे कि भक्तों के बीच में मान्यता है कि वह स्वयं रूप गोस्वामी ही हैं। वो रूप गोस्वामी जी स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के रूप में फिर से आए और लिखे ग्रंथ। तो आप सोचिए कि हम लोग साक्षात रूप गोस्वामी जी का संग प्राप्त कर रहे हैं, उनकी टीकाओं को पढ़ करके समझ करके। तो हम तो अपने कल्पना नहीं कर सकते कि इतना बड़ा भाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। और मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि भगवान मुझे कुछ समझावट दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश में होते हुए भी लोग पढ़ेंगे नहीं उसको। मेरे पास है 20 MB की फाइल है, किसी को भी दे दूंगा, सब पढ़ेंगे। ये भी मुझे पता है कि नहीं पढ़ेंगे लोग। जैसे रेसिपीज हैं हमारे पास, तो सब लोग कुकिंग करना शुरू कर देंगे ना। खाने में कोई दिक्कत है? खाने में कोई दिक्कत नहीं, बनाने में बहुत दिक्कत है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से जब भी मैं सोचता हूँ कुछ बनाऊंगा, फिर मिलता है बर्तन भी तो मांजने पड़ेंगे, छोड़ो क्या करना है। मुझे वही सोच करके मैं ड्रॉप कर देता आइडिया, बर्तन कौन मांजेगा। बहुत आलस आ जाता, ये कह रहता है बस।
नहीं 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 नहीं, मैं एक्चुअली बोला था कि मुझे तो लगता ही है कि मैं रोज भक्तों के लिए डिनर बनाता हूँ। शाम को तैयारी करते हैं, दोपहर बना देते हैं, रात में सर्विंग कर देते हैं गरम गरम। श्रीमद् भागवत कथा है कि नहीं, और डिनर खा के सब लोग सो जाते हैं। और सुबह इंग्लिश की क्लास में ब्रेकफास्ट बना देता हूँ 8 बजे। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। ये समझ में आ रहा है स्पष्ट? अनंत ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में अलग ग्रह है और अलग अलग चेतना के अनुसार अलग अलग जीव हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए केवल पृथ्वी में ही जीवन है, सभी जगह जीवन है। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक, अरे छुप के मत भागो, तो खत्म होने वाली है, बस खाली 3 ही पेज तो बाकी है। खांसी आ रही तो बाद खांसते वो सुन लो, कोई भी नहीं। इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल इंसानों में अवतरित होते हैं, या कुछ लोग कहते हैं सारे अवतार भारत में ही होते हैं। तुम लोग पता है कहने का मतलब क्या है? जो तुम्हारे यहाँ अवतरित हो गए तुम उनको भगवान बना लिया, ये कहना चाहते हो? ऐसा नहीं है, सब जगह भगवान अवतरित होते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। इसको समझिए। आप लोगों ने पिक्चर देखी है कि कभी नहीं? पिक्चर समझते हैं? पिक्चर देखने से पहले आप लोगों को जो प्रेरणा प्राप्त हुई वो कहां से प्राप्त हुई? ट्रेलर से। वेरी गुड। कौन बोला? आप बोले, गुड बॉय। तो भगवान यहाँ पे लीलाओं का ट्रेलर दिखाते हैं। पूरी पिक्चर तो आपको गोलोक में जाएंगे तब देखने को मिलेगी। थोड़ी सी लीला यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, उसको देख करके आपको इच्छा होने लगती है कि अरे हाय कितना सुंदर लीला है, हाय हम वहां पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं ना? भगवान इसीलिए आकर के लीला करते हैं। देखो मैं गोपियों के संग कैसे लीला कर रहा हूँ, मेरे गोप सखाओं के संग कैसे लीला कर रहा हूँ, मेरे दासों के संग कैसे लीला कर रहा हूँ, तो तुम भी आ सकते हो मेरे पास। ये उद्देश्य, ठीक है। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। स्पष्ट है? अगर वो स्वयं प्रकट नहीं होते तो अपने सेवकों को भेजते हैं जिसके द्वारा वे भगवत संदेश का प्रचार करते हैं और व्यक्ति समझ, उद्देश्य वही होता है कि जीव भगवान के प्रति आकृष्ट हो। आवाज आती रही क्या? हमें तो नेट डाउन दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं आ रही थी? आपने तो ईयरफोन लगाया नहीं है? अच्छा ठीक है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगला श्लोक का लिंक क्या है। अगले श्लोक में, सॉरी क्षमा कीजिएगा, अगले अध्याय में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। हम कहाँ समाप्त कर रहे हैं आज? भगवान विभिन्न जगहों पे विभिन्न लोकों में अवतरित होते हैं। तो किस प्रकार से अवतरित होते हैं हम कल से देखना शुरू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। आप किसी जाना चाहते हैं, खांसना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। ओके। क्या किसी का तिलक ही देखने से लाभ होता है? हाँ, 60,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा ये सोच, हाँ ये भी समझ में नहीं आता ना। तो ये तो अच्छा है प्रभु जी, हम अपना ही शीशा देख तिलक लगा के अपना ही शीशा देखते रहेंगे। अब जो लोग देखिए, अगर घर में ऑब्जेक्शन नहीं है तो कृपया तिलक लगा करके जप भजन कीजिए, उससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। I am thinking to come to Vrindavan from last year, but still I am unable to do this. Why? Because Radharani is not still allowed to you. पता नहीं आपकी शादी हुई है कि नहीं। आप अगर शादी नहीं हुई है तो टिकट कटा के तुरंत आ सकते हैं, और शादी नहीं हो गई है तो फिर तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर काफी लेट हो गया है। If someone do not desire to purify his or her heart, but if you or she is doing bhakti, ये अच्छा प्रश्न था। ये मैं सोच ही रहा था कि भाई मान लीजिए मैं अपना हृदय शुद्ध बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भक्ति करना चाहता हूँ, तो तब भी हो जाएगा। देखिए ध्रुव महाराज अपना हृदय शुद्ध करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। वो भगवान विष्णु से, अपने दादाजी से भी बड़ा संपत्ति चाहते थे, और जब भगवान के सामने आए तो क्या हुआ? स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। स्वामी मैं कृतार्थ हो गया आपका दर्शन प्राप्त करके, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। चलिए एक ये हो गया। दूसरा दीति तो अपने ही अदिति उनकी सौत कहेंगे, हाँ कश्यप मुनि की, कश्यप की पत्नी है सब, हाँ कश्यप की पत्नी है। तो उनसे प्रार्थना करती, खूब सेवा करती हैं दीति, खूब बड़े प्रेम से सेवा करती हैं, बड़ा नम्र भाव से एकदम मीठा मीठा बोल करके कश्यप जी फंस जाते हैं। कहते हैं क्या वरदान चाहिए देवी, तुम जो चाहोगी मैं दे दूंगा। मैंने कहा मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो इंद्र को मार दे। अरे बाप रे, क्या पूछ लिया इसने। तो फिर उन्होंने भी उसको कहा कि ठीक है, तो तुम्हें इंद्र भगवान का
और व्रत करो। तो 1 साल का व्रत किया, उसके बाद तयो व्रत नहीं, पुंसावन व्रत, और उसके बाद 1 साल के बाद उनका हृदय ही चेंज हो गया। पूरी कहानी लंबी है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। छठा स्कंद है शायद आखिरी में, छठा स्कंद है ना, छठा स्कंद के आखिरी भाग में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जहां भी छठा स्कंद में ही, जहां तक मैं स्मरण आ रहा है। तो नीति की कहानी, तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी हृदय शुद्ध करने की। हाँ, थोड़ा समय अधिक लग सकता है, लेकिन भक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर हीन अर्थ लेके भी आता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। जैसे मेरा आत्म साक्षात्कार उद्देश्य नहीं था, भगवान आईआईटी में करा दीजिए, आईआईटी में करा दीजिए। अब हृदय इतना शुद्ध हो गया है कि इतना तो शुद्ध नहीं हुआ है, इतना तो शुद्ध हो गया है कि दोबारा आईआईटी में जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। Also, scientifically it is proven that vibrating legs means nervous. अरे क्या, ठीक है। At some point of time, we were conditioned to work in a particular way due to our karma bandhan. Could you please elaborate? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको लगेगा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कर्मानुसार उसको वो एक विशेष स्थिति में रहना पड़ता है, उसे कार्य करना पड़ता है। मैं सबको बोलता हूँ शादी मत करो, सब लोग नहीं करते हैं ना, है ना आकाश रो? सब लोग नहीं करते ना, उनको जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है ना सब लोगों को, नहीं तो पिता माता बोल रहे हैं गोली मार देंगे तुमको, है ना? सब देख रहे हैं ना कि यहाँ कोई मेहनत नहीं है, पर उस तरह की जिससे मुंह से फेर निकले, आज तो नहीं निकल रहा है ना, फिर भी छोड़ के जाते हैं ना। तो क्या है, कुछ कर्म ही है इसी प्रकार का जो व्यक्ति को दिक्कत आ जाती है। भगवान उसकी ऐसी व्यवस्था करते हैं। We want to do bhakti, but still we are somehow trapped in this setup. How to understand this? You are not that much trapped. देखिए, लोग मंदिर में आके भी भक्ति नहीं करते हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि जूम के डिवोटीज, जो मैं जब इस प्रकार से मैं लोग साधना करते हुए देख रहा हूँ, उनका आग्रह है बहुत से मंदिर के भक्तों से भी कई गुना अधिक है। अभी तो मेरे को प्रेरणा मिलती है रोज सुबह, अरे ये लोग जल्दी उठ गए होंगे, जब कर रहे होंगे, चलो चलो उठो 3:30 बजे गए। मैं रोज सोचता हूँ ऐसे 3 बजे से अलार्म बजता है तो 3 बजे तो नहीं उठता हूँ, 2:15 तक मेरा माइंड बोलने लगता है, अरे वो सब उठ गए होंगे, सब जब में बैठ गए होंगे, आगे निकल जाएंगे, चलो उठो। तो जिस प्रकार की ये साधना भक्त लोग मैं जूम पे करते हुए देख रहा हूँ, बैंड बजाता है ट्रेनिंग देने में लोगों को। मुझे याद है, मैंने सुना ऐसा कि हमारे पुणे में कुछ ब्रह्मचारी जो नए ज्वाइन करते हैं, वो बाथरूम के बहाने में बाथरूम में पड़े रहेंगे जब कि बाथरूम पे जा रहा हूँ, 15 मिनट तक बाथरूम में पड़े रहेंगे। बात मतलब कहने का अर्थ है कि देखिए, सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। बाथरूम में रहे क्यों? नींद आ रही है जब में। ऐसा सुना मैंने सुना इस प्रकार से। और मैंने को बताया था कि यहाँ पे एक भक्त था, वो बोला प्रभु जी पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, रह जाओ यहाँ पे। पता लगा भाई साहब केशी घाट में घूम रहे हैं, और महाराज जी कहे वो आपका ब्रह्मचारी वह केशी घाट में क्या कर रहा था? और मेरे जितने भी भक्त यहाँ पे रहते, ध्यान देना, भगवान ने कुछ एनर्जी मेरे अंदर डाल रखी है कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के मुझे सारी बातें मालूम चल जाती हैं अपने आप। पता नहीं कैसा है, मैं तो मेरा ऐसा स्वभाव है कि लोग मैं विश्वास करता हूँ। मान लो बोल रहा है पेट दर्द कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि पेट दर्द कर रहा है उसका, लेकिन वो कुछ गड़बड़ करेगा तो पता नहीं कैसे मुझे मालूम चल जाता। ये मैं प्रयास भी नहीं करता ऐसे कोई, मैं तो अपने में मस्त रहता हूँ, लेकिन मालूम चल जाता है, कोई बता देगा वो ऐसा कर रहा था, आपका भक्त ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था। लेकिन जूम पे मैं डिवोटीज को देख रहा हूँ, इतना उत्साह, सुबह क्लास, शाम क्लास। अब आप लोग पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं फ्रॉम 3 to 9। आई मीन दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? तो इसलिए कहीं कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये उल्टी तरह से सोचिए, ये स्वभाव है भक्ति का, जितना भक्ति करेंगे उतना आप कहेंगे हम तो कुछ नहीं कर रहे। ये बात अच्छी है भक्ति की, जितना आप भक्ति करेंगे उतना आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, हम कुछ कर ही रहे हैं। जैसे मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को पूछा, महाराज आप तो भागवत इतना पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा आप कुछ नहीं कर रहे हैं? अच्छा अरे ये अब मैं उस दिन पढ़ रहा था हरिदास ठाकुर जी के बारे में। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं भगवान जो आपका स्मरण करता है उसकी सारी कठिनाई आप दूर कर देते हैं, लेकिन दिक्कत मेरे संग ये है कि मैं आपका स्मरण नहीं कर पा रहा हूं। कौन कह रहे हैं? हरिदास ठाकुर जी। आप बताइए,
तो ये तो भक्ति का स्वरूप है। जितना आप भक्ति करेंगे उतना और आपकी तृष्णा बढ़ जाएगी। तो शुद्ध भक्ति का स्वरूप ही है। ठीक है, ओके। कभी हमारे मन में गलत इच्छा आ जाती है तो भगवान उसे भी पूरा कर देते हैं क्या, जबकि वो तो हमारे गलत स्वभाव के कारण होता है और हम तो भक्ति करना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भगवान इस पर विचार करते हैं। सत्यम दिशति अर्थितो अर्थनाम। जो व्यक्ति इस प्रकार से अर्थ की इच्छा कर रहा है, भगवान के पास आया है, भगवान कहते हैं अरे मेरा भजन कर रहा है और जहर मांग रहा है। अब कई बार सुन चुके हैं, लेकिन बड़ा रसमय है, बंगाली प्यार है चैतन्य चरितामृत में। आमी भजे मांगे विषय सुख, आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय के न दिबा। अरे ये मेरा भजन कर रहा है, मैं अमृतमय हूं, हाँ, लेकिन मुझसे विष मांग रहा है, जहर मांग रहा है। आप अपने बच्चे को क्या जहर देंगे? बच्चा जहर मांगेगा तो भगवान नहीं देते। क्या बोल रहे हैं? अमृत छाड़िया विष मांगे ए बड़ा मूर्ख। समझ में आ गया? अमृत छोड़ करके विष मांग रहा है, इंद्रिय भोग मांग रहा है, महामूर्ख है। से मूर्ख आमी विज्ञ विषय के ना दीबा। समझ में आया? ये मूर्ख है, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं क्यों से जहर दूंगा? स्वचरणामृत दिया विषय भुलाईबा। मैं अपने चरणों का अमृत दूंगा, भक्ति का सुख दूंगा, जैसे विषय को भूल जाएगा। तो ये भगवान की पॉलिसी है। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसी वस्तुएं दे देते हैं भगवान जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब वो देखते हैं कि जब भक्त का हृदय शुद्ध होता है और उससे वो प्रभावित रहता है तो भगवान नहीं देते। प्रभुपाद जी का एक कोटेशन है, भगवान तुमको पूरा 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 पृथ्वी दे सकते हैं, लेकिन तुम फिर भोगों में पड़ जाओगे, इसलिए देते नहीं। 18 दिन के अंदर युधिष्ठिर महाराज को रोडपति से, बिल्कुल रोड पे थे ना युधिष्ठिर महाराज, और सीधे उठा करके विश्व का राजा बना दिया कि नहीं? क्योंकि वो योग्य थे। भगवान हमारे संग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं फिर ये हरे कृष्णा भूल जाएगा, उसे याद भी नहीं रहेगा कि हरे कृष्णा एच से शुरू होता था कि के से शुरू होता था। ऐसा मत सोचे, ऐसा नहीं होता। IIT में मेरा एक जूनियर था, उसका IAS में हो गया, IAS में हो गया तो हरे कृष्णा मंत्र भूल गया। तो ऐसे भी लोग हैं केस। ठीक है, in first shloka it was said that Lord entered the jiva heart as Paramatma and let them enjoy. Then in later shloka it is said Lord appears and exhibit his past and help his devotee. It is like a paradox, as Lord is kind, why is he discriminating? देखिए, ये प्रश्न कर रहे हैं कि सभी जीवों के हृदय में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें भोग प्रदान करवा रहे हैं, और बाद में कहा कि अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करते हैं। तो इसमें पक्षपात है क्या? नहीं, पक्षपात नहीं है, ये भगवान का दिव्य स्वभाव है। जब भगवान सभी के प्रति समान रूप से बर्ताव कर रहे हैं, सभी को समान रूप से भोग की व्यवस्था दे रहे हैं, तो उनके सत्वगुण का प्रकाशन है, पालन कर रहे हैं। यही तो आखिरी श्लोक में देखा था हमने। लेकिन जब अपने भक्तों को प्रेम दे रहे हैं तो ये उनकी दिव्य गुणों का प्रकाशन है। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रिया, ये तो भजन्ति माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी के प्रति सम हूं, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से प्रेम नहीं करता, लेकिन जो मेरा भजन करता है तो मैं उनसे भी प्रेम करता हूं। तो कठिनाई नहीं है। एक और तरह से समझिए, एक कल्प वृक्ष ये अपेक्षा करता है कि उसे कौन व्यक्ति क्या मांग रहा है। तो लोग भोग मांग रहे हैं तो भोग दे रहे हैं, और जो प्रेम मांग रहा है तो उसे प्रेम दे रहे हैं। इसमें क्या पक्षपात तो नहीं है। आप मान लो करना मत प्रभु, मैं कहूं मुझे स्वीट चाहिए और आप अचार ला के देंगे, तो आप कल्प वृक्ष हुए? अरे मैंने मांगा, क्या बनाया था आपने आज? नहीं, स्वीट में कौन सा बनाया था आपने? मैसूर पाक। मैंने बनाया मसूर पाक, और आप दे रहे मुझे पकी हुई मिर्ची। तो नहीं हुए ना कल्प वृक्ष। ये तो अजीब सी बात हुई ना। तो जो भक्त, ये बताइए आकाश प्रभु कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो भगवान का प्रेम मांगता हो? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मटे तन का, स्वामी जय जगदीश। इज इट नॉट? कोई मांगा कि मुझे भगवत प्रेम चाहिए? ये तो भागवत में आते तब सुनते हैं। कोई सुने हैं बताइए आज तक? तो जो मांग रहे भगवान दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? पक्षपात कहेंगे उसको? पक्षपात तो नहीं हुआ ना, जो मांग रहे वो दे रहे, सीधी बात। जैसा कि आपने कहा भगवान ने नरसिंहदेव अवतार लिया या अन्य अवतार लिए, तो वे खुद को कैसे प्रकाशित करते हैं? जैसे सूर्य अपने आप को प्रकाशित करता है। प्रकाशित का मतलब क्या होता है? प्रकाशित का मतलब छापना मत दीजिए, जैसे न्यूज़पेपर प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित मतलब अपने को प्रकट करते हैं अपनी अंतरंग शक्ति से। आत्म माया अपनी शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। वो शरीर हमारी तरह धारण नहीं करते।
कल रिवीजन क्लास नहीं होगी क्या जैसा आपने पहले की थी? नहीं। इस रिवीजन क्लास अब पूछ रहे हैं, कितने बजे पूछ रहे हैं ये? 8:15 बजे। अच्छा ठीक है, गुड। इज दिस स्टार विजिबल इन नाइट विच वी कॉल ध्रुव इज डिफरेंट फ्रॉम ध्रुव महाराज लोक? नो, जो आपको ध्रुव तारा दिखता है वही ध्रुव महाराज का लोक है। Zoom devotees are wow, yes. प्रभु जी, they are not Zoom devotees, they are Krishna devotees. प्रभु जी, जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को छोड़कर अलग हो जाते हैं, ये उनके पिछले जन्मों का कारण है? यस। भगवान प्रेरित करते हैं उन्हें ऐसा करने के लिए? यस। ये सब कुछ कर्मानुसार है। ये एस्ट्रोलॉजर समझा सकते हैं। किसी के जीवन में ये चेक कर लेना चाहिए, किसी के जीवन में गृहस्थी का सुख, गृहस्थी का दुख, क्या बोलेंगे, दुख या सुख, व्हाटएवर, गृहस्थी का सुख नहीं है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। लिखा ही नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, तो उधर प्रयास ही मत करो। कुछ लोगों के जीवन में लिखा रहता है गृहस्थी में जाओगे तो दुख भोगेंगे, तो मत जाओ ना वहां पे। वैसे दुखी होता है, आई कैन, ठीक है। आश्रम इज फिल्ड विद सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आश्रम, यस, व्हाई डोंट यू जॉइन? Does Krishna extend his blessings onto someone who doesn't directly pray to him, believe him to be the supreme personality of Godhead, however someone else regularly prays for them? एक अच्छा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का भक्त नहीं है और दूसरा व्यक्ति भगवान का भक्त है और अगर उसके लिए प्रार्थना करता है तो भगवान कृपा करते हैं? उत्तर बताओ। खाली प्रसाद मत खाते रहो। करते हैं? कोई प्रमाण? ध्रुव महाराज नहीं, ध्रुव महाराज नहीं बोल सकते कि ध्रुव महाराज की मां भक्त पहले से थी। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पिताजी का नाम बताओ। हिरण्यकशिपु, श्री हिरण्यकशिपु, द बेस्ट अमंग द डीमंस। और उन पे भी भगवान अपने कृपा किए क्योंकि प्रहलाद महाराज के भक्त थे। और ध्यान दीजिएगा कि केवल पिताजी पे नहीं, कुल के कुल उद्धार हो जाते हैं। विप्रादि शुद्ध गुणयुताद अरविंद, ऐसे नहीं बोलूंगा, गा के बोलूंगा। विप्रादि शुद्ध गुणयुताद अरविंद नाभा पादारविंद विमुखात् स्वपच वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम नतु भूरिमानः। कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त भी क्यों ना हो। जब मैं आप लोगों के संग गया था ना मायापुर वनीश, तब ये श्लोक याद किया था मैंने। बहुत अच्छा श्लोक लगा मुझे, प्रहलाद महाराज, तब से याद है, बहुत अच्छा। कब गए? 2015 में, उससे पहले 14 में। बहुत सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण के गुणों से 12 गुणों से युक्त है, लेकिन आपसे विमुख है, आपका भक्त नहीं है, अभिमानी है, तो वो अपना उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन स्वपचा वरिष्ठम, कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ है और अपने मन वचन कर्म आपको समर्पित कर रहा है, तो वह पूरा कुल सहित उद्धार कर देगा। बताइए कितना शक्तिशाली। प्रभुपाद इसको बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदार भक्त ना भी हो, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान उसमें कृपा करते हैं। तो भक्ति करने वाला हर तरह से अच्छा ही करता है। प्रभु जी, मन तो खुश नहीं होता है भोग से मिल जाने के बाद भी। हाँ, ये हो भी नहीं सकता। अपितु जितना भोग करेंगे उतना ही और दुख प्राप्त होगा। फिर हेवन में डेमिगॉड्स कैसे खुश रह पाते? नहीं रह पाते। यही तो दिक्कत है। बोला जाता है कि आप बहुत सुखी हो जाओगे। जब इस जगत में स्त्री से सुखी नहीं हो सकते तो स्वर्ग में भी स्त्रियों से सुखी नहीं हो सकते। नहीं तो कितनी बार आप कल्पना कीजिए या सोचिए, क्यों कई बार इंद्र यहाँ की स्त्रियों को अपवित्र करते हैं। उनको तो संतुष्ट रहना चाहिए ना स्वर्ग की इंद्रियों से, सॉरी स्त्रियों से। भोग से कभी ना कोई संतुष्ट हुआ है और ना कभी हो सकता है। जैसे कि अग्नि में पेट्रोल डालने से अग्नि कभी शांत नहीं हो सकती, वो और जलाती है। हो ही नहीं सकता। सारे शलाखों की श्लोक की ओ अच्छा, वो रिवीजन, हाँ, ये अच्छा बताया। ठीक है जी, जरूर, अच्छा याद दिला दिया। कल करेंगे, क्षमा कीजिएगा। कल हम एक बार पूरे श्लोकों का रिवीजन शब्द के उनके अर्थों के संग करेंगे। गुड। हाउ दिस ध्रुव लोक इज हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हाउ टू अंडरस्टैंड इज दिस। ध्रुव लोक आध्यात्मिक है, लेकिन भगवान की इच्छा से वो इस जगत में प्रकाशित है। भगवान ने स्वयं भी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ प्रस्तुत किया। मैं जहां बैठा हूं वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। आपको भले लग रहा है वो भौतिक है, लेकिन आध्यात्मिक जगत है। ओ हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हस्बैंड अजामिल जैसा हो तो पत्नी के क्या कर्तव्य होना चाहिए? पत्नी को क्या करना चाहिए? पहले प्रश्न ये है, अजामिल बिफोर भक्ति और अजामिल आफ्टर भक्ति। अब क्या कह सकते हैं, ये सब चुनाव पहले करना चाहिए, है कि नहीं? प्रायः तो इसलिए हस्बैंड चूज कर लेते हैं कि उसकी
उसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, बाद में देखते हैं अरे भक्ति बैलेंस तो कुछ है ही नहीं उसका, तो वो तो चुनाव पहले से करना चाहिए। देखिए अब क्या, वो तो ये सब प्रश्न व्यक्तिगत हैं, इसको हम जनरल वे में नहीं कह सकते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप व्यक्तिगत पूछेंगे तो बता पाएंगे। कैन एनीबडी बिकम प्योर डिवोटी, हु इज अ प्योर डिवोटी? जो प्योर डिवोटी है वो प्योर डिवोटी बने, क्या पूछना क्या चाहते हैं? अगर ये प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है, तो क्या लगता है हम लोग फालतू में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे? सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस है ना, आप श्रवण कीर्तन करेंगे तो फिर श्रद्धा साधु संग इत्यादि करते करते प्रगति करके आप भाव और प्रेम के स्तर पर पहुंचेंगे। जब पहुंच ही नहीं सकते तो साधना की बात क्यों करेंगे? क्या ये केरला एक्सप्रेस केरला पहुंचेगी तो उसका नाम केरला एक्सप्रेस क्यों रखा गया? अगर केरला सोचना चाहिए ना, अगर केरला एक्सप्रेस केरला नहीं पहुंच पाएगी है, आपको जम्मू कश्मीर ले जाएगी तो उसका नाम जम्मू तवी एक्सप्रेस होना चाहिए ना, केरला एक्सप्रेस थोड़ा नाम होगा। तो भक्ति करके आप भक्त बन जाओगे तो उसी से नाम भक्ति का पथ रखा गया है। इसे प्रश्न क्या होगा, कोई शुद्ध भक्त बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, कालांतर में भक्ति करता रहे, भक्तों के संग में रहेगा तो भक्ति बन जाएगा। अरे जितना समय आप भक्ति को दे रहे हो, आपको पहले दिन बोल देते कि 10 घंटे भक्ति करोगे तो करते आप? करते नहीं? करते ना, भाग जाते तुरंत। और अब कितना लगता है कुछ आप में से किसी को लग रहा है आपने कुछ किया आज सुबह से? मैं नहीं समझता कोई भक्त बोल रहा हो कि हमने बहुत भक्ति कर ली आज, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता। आप में से किसी को लग रहा है कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए, हमने बहुत कर लिया है? ये भक्ति का स्वभाव ही, जितना भक्ति करेंगे उतना लगे कुछ हमने किया ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? आई एम मिसिंग, कौन बोल रहा है? आकाश, वी आर मिसिंग यू आकाश प्रभु। डोंट जस्ट गिव श्लोकस, अप्लाई देम आल्सो। भागवत और भक्त भागवत में अंतर नहीं होता है। तो आप लोग आप स्वागत है, आप आइए, ठीक है कि नहीं? Okay, so we'll do this to Parayan. This is the last Parayan of today's chapter, and then we shall start